इंसान में बुद्ध के प्रति श्रद्धा ना हो, धर्म के प्रति श्रद्धा ना हो और संघ छोसपा न्यामलेम्पा की श्रद्धा ना हो, तत्पा नहीं हो, तो फिर छोस सुन ही नहीं सकता वो व्यक्ति। उसको भक्षक नहीं है तो क्या छोस सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। तो इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर, जिस इंसान के अंदर, जिस आदमी के अंदर अटूट श्रद्धा है, भक्ति है, आस्था है, जिसे हम लोग तत्पा कहते हैं, मुगी कहते हैं, और उसके साथ ले जुमदे पर विश्वास है, जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे फल प्राप्त होगा, ऐसा हमारे अंदर पूर्ण रूप से जब विश्वास आ जाती है, मन में जो है पूरा कंफर्म हो जाता है कि हाँ, गलत काम करने से गलत फल मिलेगा और अच्छे कर्म को करने से अच्छे फल मिलेगा, तब ही छस का जो एक निम्बो है ना, वो हमको समझ में आएगा। नहीं तो केवल अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार या अपने जो अपना अपना एक खोरवा, तो है पूरा संसार खोरवा है, उसके अंदर फिर छोटा छोटा खोरवा करते 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 बाद में अपने परिवार एक खोरवा बन जाता है। समझ गया ना? परिवार एक संसार बन जाता है। उसको छोटा करते 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 अपना स्वयं और अपना शरीर और अपना नाम तो खोरवा हो जाता है। हमारा शरीर के अंदर जो स्वयं के अंदर बहुत सोच विचार है ना, यही खोरवा है। ये खोरवा बड़ा बड़ा परिवार में आ जाता है, फिर समाज में आ जाता है, फिर फैलते फैलते खमसुम खोरवा में ऐसा भटक जाता है कि उससे निकलने का रास्ता को जो है किसने बंद किया? हम लोग खुद ही बंद कर देते हैं। सभी चीज़ों का हम खुद ही जिम्मेवार हैं। दुख के जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। सुख की जिम्मेवार कौन है? हम खुद हैं। अगर सुख मिलने के लिए हम लोग कार्य करते हैं, संसारिक सुख मिलने के लिए, वो असली सुख नहीं है, क्योंकि संसारिक सुख जो है रुपये पैसे से मिलता है। रुपये पैसे से क्या सुख मिलेगा आपको? सिर्फ शरीर को पालने का सुख मिलेगा। स्वयं से रुपये पैसे का कुछ लेना देना है ही नहीं है। खाना स्वयं तो नहीं खाता है ना, कपड़ा स्वयं तो नहीं पहनता है ना, मकान स्वयं के लिए तो मकान नहीं चाहिए ना। ये सब शरीर का प्रपंच है, और शरीर जो है अनित्य है। तो शरीर के लिए जो सुख हमने किया है वो भी अनित्य है, वो भी बदल जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा सुख जो है मन के अंदर होना चाहिए, स्वयं के अंदर रहना चाहिए। इसलिए संगे चुमनेन देश ने क्या कहा? सेम दुलवानी लेकबाते सेम दुलवेनी थोड़ी थोप, सेम दुलवेनी संगे की गोफंग थोप, जैसा कुछ ऐसा। सेम दुलचे हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छा है बोल रहा है। और सेम दुलचे अगर तो स्वर्ग में वही पहुंचता है बोलता है। सेम दुलचे करके छस नमले में पूरा पूर्ण करके सब उसको कंप्लीट करेगा तो वही संगीत के गोफन को प्राप्त होता है बोलता है। सेम्स का ही बात है। संगीत के जितना भी छोस है ना, सेम्स का ही बात है। हमारा शरीर और हमारा मुंह से जो निकलता है ना बातें, ये तो सेम्स का नौकर है। सेम्स बोलेगा झूठ बोल तो ये झूठ बोलने लग पड़ता है। सेम बोलेगा झूठ मत बोल, सत्य बोल तो ये सत्य बोलने लग पड़ता है। सेम बोलता है तो इसको तो बस उल्टा सीधा बोल दे तो बोल देगा, इसका क्या है, ये ऑर्डर है ना अंदर से, ये बोल देता है। सेम बोलता है उल्टा मत बोलना, मधुर बोलना चाहिए। कथनी जो है मधुर होना चाहिए, शहद के समान, तो लोग आपको प्रशंसा भी करेंगे और लोगों में आप खुशी भी दे सकेंगे। ये सेम्स ही है ना। सेम्स का कहेगा कि जा वहाँ उस आदमी के बरामदा में एक सामान रखा है, चोरी करके ला। शरीर क्या है? नौकर है, उठ के जाएगा, हाथ लगा के लाएगा। बोलने वाला कौन है जी? सेम्स है। अब सेम्स को जंपो करके ईमानदार जैसा है वैसे ही रख करके, जैसा नहीं हिलते हुए पानी की तरह, पानी को हिलाए तो गंदा होते जाएगा, पानी को छोड़ दो तो धीरे धीरे इतना शांत और इतना सरल और इतना स्वच्छ और पवित्र हो जाता है कि पानी के अंदर जो भी चीज़ है वो सब एक एक करके इतना अच्छी तरह साफ सुथरा दिखाई देता है। उसी तरह स्वयं को एक जगह रख करके साफ सुथरा बनाओगे ना, ये जिंदगी जो है अनित्य है, परिवर्तनशील है, सब कुछ सपना की तरह है, पानी के बुलबुले की तरह है ना। जो ये रुपये पैसे और धन दौलत है, इसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? इस शरीर को पालने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, पर इतना तक ही इसका मतलब है, बाकी रुपये पैसे का मतलब है ही नहीं। तो इसलिए तो भगवान बुद्ध सोना चांदी हीरा मोती वाला राजमहल छोड़ करके कहाँ गए थे जी? नारायण से ने डमदू लटुकदू कवाच से चुंदे थरचिन ने समदिन छुंगने जेला चकसालो। राजा का पुत्र एक पेड़ के नीचे बैठ करके 6 साल तक गौर तपस्या करता है खुला वातावरण में। क्या वो बेवकूफ थे क्या राजघराने को छोड़ करके? तो आजकल हम लोग अब राजा का कंपेयर तो नहीं करो, थोड़ा बहुत दम सपदे होता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं होता। कितना आसक्ति करते हैं, कितना अहंकार करते हैं, कितना हम लोग गलत फहमी में चले जाते हैं। तो बहुत ही बेवकूफ़ी है ना। बाकी छोड़ो, दूसरे दुनिया वालों को छोड़ो, बेवकूफ़ी है। हम लोग हिमालय के लोग हैं, कोई गर्जा के हैं, पीती के हैं, लद्दाख के हैं, सिक्किम के हैं, भूटान के हैं, जहाँ के भी हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग भगवान बुद्ध जी को मानते हैं,
हम लोग तो नंगबा संगेस्पा हैं, और घर में एक एक हर एक घर में जो है भगवान बुद्ध का मूर्ति पक्का रखा होगा, युमपति रखा होगा, कम से कम दर्जी चोपा रखा होगा। मेरा आप लोग से प्रश्न है, क्या संगीत का मूर्ति रखने मात्र से, दर्जी चोपा को अरमाली के अंदर रखने से, कंजूर को अरमाली के अंदर रखने से, और किसी पवित्र ग्रंथ जो डुप्तक ज्ञाचू वगैरह संगीत वगैरह का है उतना रखने से ईश्वर बन जाता है क्या? उतना से ईश्वर बन जाता है? अगर उसका आप इज्जत नहीं करते हो, उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको कभी सुना ही नहीं, अपने जीवन के आदत में नहीं लाया, व्यवहार में नहीं है, उस तरह के नियमन नहीं किया, बोलना नहीं आया, उठना नहीं आया, बैठना नहीं आया, बाकी तो छोड़ो यार, अपने माता पिता से कैसा बर्ताव करते हो आप लोग सोचो। अपने घर के अंदर क्या माहौल है सोचो। वो छक्कन में जाकर के एक छम्मे जलाने से छस थोड़ी बनता है यार। जब छम्मे जलाते हैं तो उस समय आपका मौसम कैसा है, आपका विचार कैसा है, आपका स्वयं का रंगशीन कैसा है, चित्त की जो स्वयं के अंदर जो जो चाहिए, तत्पा तमसिक चाहिए, ईमानदारी चाहिए, करुणा चाहिए, दया चाहिए, मैत्री चाहिए, जंबा चाहिए, निंजे चाहिए, बेनंग चाहिए, वो है क्या आपके पास? अगर आपके पास ये सब गुण है लेकिन आपके पास चौकंग नहीं है, दुर्जे चोत्पा नहीं है, कंजूर नहीं है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। आपके अंदर ईमानदारी है, आपके अंदर इंसानियत है, आपके स्वयं में दया है, करुणा है, मैत्री है, भावना है, माता पिता के प्रति जो है आपका आदर है, बच्चों के प्रति प्रेम है, अपने जितने भी परिवार रिश्तेदारों के प्रति भी प्रेम है, समाज के प्रति प्रेम है, सबके प्रति प्रेम है। लेकिन आपके घर में ना चौकंग है, ना बुद्ध की मूर्ति है, ना दुर्जे चोपा है, ना कंजूर है, ना वो बहुत श्रेष्ठ है। किसकी तुलना में? आपके पास सब कुछ है, चौकंग है, बहुत सुंदर है, सोने की मूर्ति है, सब कुछ है, लेकिन आप काम सब उर्पटांग करते हो, तो उससे तो 1000 गुना अच्छा वो है जिसके घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो संघर्ष ने सोचा था एक इंसान के अंदर ये निंजे होना चाहिए, ये दया होना चाहिए, ये करुणा होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए, वो व्यक्ति बहुत बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन उसके पास ना चौकंग है, ना कुछ भी नहीं है, फिर भी वो छसवा बन जाता है। समझ गए? दुर्जे चोपा के अंदर यही कहा है, कहते हैं कि रबजर दुर्जे चोपा क्या है पता है? दुर्जे चोपा पढ़ते हैं तो आप लोग देखते होंगे, रबजर जे चुमदेन देला दिखे चे सोल, तो मतलब ये ऐसा 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 ये कैसा करना चाहिए भगवान, फिर चुमदेन देची काचल पा, फिर भगवान जी आदेश देते हैं कि ये है ये है ये है। तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति या कहीं तेन कुसुम के पास सोना चांदी हीरा मोती और दुनिया के जितना सोना चांदी हीरा मोती सब इकट्ठा कर करके ऐसा मेंडल फुलशी करता है, कितना रतन होगा, दुनिया भर का रतन, सोना चांदी हीरा मोती सब का मंडल बना करके वो भगवान को फुलशी कर रहा है, रीजल को रिलप जैसा बना के फुलशी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर भावना नहीं है, तत्पा उतना नहीं है, कुछ उसको नहीं जानता है, लेकिन फुलशी कर रहा है, दिखावा है ना। एक दूसरी तरफ वो कुछ भी नहीं फुलशी कर रहा है, लेकिन दुर्जे चोपा का 2 लाइन के चित्त को अच्छी तरह से समझ रहा है, ये करो ये नहीं करो बोल के भगवान बुद्ध ने जो बताया उसको समझ रहा है। समझ करके दुर्जे चोपा में जिसको नहीं करने के लिए कहा पाप का करे वो नहीं कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं, दक्षिण को छोड़ करके अकेला खाली स्वच्छ बैठा है। तो रबजर से कहते हैं संगे चुमदेंदे, इन दोनों में से किसका पुण्य अच्छा होगा? जो मेंडल फुलशी करने वाला, दुनिया भर के रतन को लेकर के मेंडल फुलशी करने वाला का पुण्य अच्छा है कि दुर्जे चोपा के 2 लाइन की सिख को पढ़ करके उसके अर्थ को समझ करके स्वयं के अंदर नमतों को छोड़ करके जिम्बा में पके तो बिना आसक्ति से ज्ञान करा, उनमें से पुण्य किसका ज्यादा है बोलता है। फिर रबजर कहते हैं पिछला वाला जो दुर्जे चोपा का 2 लाइन पढ़ा ना, उसके पास है कुछ भी नहीं है, मेंढर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका मन साफ है, स्वच्छ है, निरक्त है, वो जो है पहले से 1000 गुना अच्छा पुण्य है। पहले वाला पुण्य हो ही नहीं सकता क्योंकि अंदर दक्षिण है, जिम्बा है, ऐसे दिखावा के लिए वो मेंढर अर्पित करता है। समझ गया ना? संगेश का चीज में दिखावा नहीं दिखाता है। आपके पास छोकंग हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। छोकंग होगा तो अच्छा है, अगर दत्ता तमसिक है, मौसम अच्छा है, समलो अच्छा है, तो क्यों नहीं अच्छा होगा? अच्छा है। मैं छोकंग का विरोध नहीं कर रहा हूँ, छम्मे जलाने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, छत करने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो गेवा गेजर करता है उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं विरोध वो कर रहा हूँ क्योंकि छत छम्मे सब करते हुए छोकंग दुर्जे चोपा कंजूर रिम्पोचे सब है आपके घर में, लेकिन केवल दिखावा की तरह एक प्रोफेशनल बना के रखा है। जैसा ऑफिस में एक ऑफिसर जाके वापस आ जाता है उसी की तरह आप करते हैं, और स्वयं के अंदर धप्पा तमसिक नहीं है, स्वयं के अंदर सेमचिंतन के लिए निंजे नहीं है, ज्ञान के प्रति कोई आपका रुझान नहीं है, तो उसमें कुछ भी फायदा नहीं है। समझ गया ना? तो मन स्वच्छ है, सब कुछ पवित्र है, धप्पा तमसिक छोकंग बनाना बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। उसका पूजा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर तो बात ही क्या है, फिर तो सोने में सुहागा वाला काम हो जाता है। समझ गए ना?
तो ये बात ध्यान देना। नंबर सांझे के बाद चौथ जो है सेम का बात है। कहते हैं कि चुनम हिची रंगशिन थे सेम चोशिंग वंदु दो, ये तंपत में कहा गया है शिक्षुचेपा। जैसे हिंदुओं में गीता है ना, उसी तरह संगे चुनने के छस में दंपत है, उसमें कई श्लोक है। गीता की तरह हिंदू में जितना गीता का महत्व है वैसे संगीत के छत में दंपत है। उसमें पहले चैप्टर में कहा गया कि सभी जो संसार की चीजें जो है आपके सेम पर निर्भर करता है। छुनम थमजी सेम इंटे सेमनी चोशिंग हुंदु दो 강식 셈니 락당 왜 매장 야니 셈장룸 देवा देई देवा थप दिमा योलवरा मायोजिन से बना, दिमा योलवरा मंजरजिन कुछ ऐसा है। कहते कि ये दुनिया की सब चीजें अपने निर्भर सेम के ऊपर निर्भर है। किसी व्यक्ति को देखकर अब अच्छा बोलेंगे लेकिन बल्कि उसका कैरेक्टर सब दुष्ट है, लेकिन हम अच्छा अच्छा है बोल के रहेंगे तो आपको अच्छा ही अच्छा लगेगा, जबकि वो अच्छा नहीं है, वो पाप कार्य करता है, वो हमारा सेम बनाता है। कभी कभी ये सेम बेवकूफी है ना, अच्छा को बुरा कह देता है, बुरा को अच्छा कह देता है, क्योंकि आपके अंदर उस व्यक्ति से आसक्ति होता है, सही जजमेंट आप नहीं करते हो, समझ गए ना, तो ये गलत फहमी हो जाता है। सेम के रंगीन रहता, अगर सेम के रंगीन है, सब सेम का रंगीन है बोल के, अगर उस सेम के साथ, उस पवित्र सेम के साथ, उस पवित्र क्या कहते हैं विचार के साथ अगर जो भी पुण्य का करते हैं तो उसको उस हिसाब से उसको सुख मिलता है। बोलता है देला दे देवा थप, कैसा मिलता है? जैसा हम लोग जाते हैं, परछाई हमारे पीछा करता है ना, वो सुख जो है हमेशा परछाई की तरह उसका पीछा करता है, होता है। इसी तरह पाप का सोचो, पाप करे भी तो वो परछाई जो है पाप की तरह उल्टा फल देने में आपके साथ परछाई की तरह आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना की दोंबा लुई की दोंबा लेकबाते, ना की दोंबा लेकबाते, ही की दोंबा लेकबाते, थमजी दुनी दोंबा लेक्स बोल के संगीत ने सुनसी किया ना। अगर आप शरीर से पाप नहीं करेंगे तो पाप को ध्वंसी किया, पाप करे नहीं किया, बहुत अच्छा है बोलते हैं, लक्ष पाते हैं बोलते हैं, ना भी दोंबा लग पाते हैं। आप वाणी से झूठ नहीं बोलते हैं, चुगली नहीं करते हैं, कठोर वचन नहीं बोलते हैं, अनाप शनाप बातें नहीं करते हैं जो बेकार की चीजें होती हैं, तो आप ध्वंसी कर दिया ना, ना को ध्वंसी कर दिया। गलत बोलना का जो चीज है उसको आपने पकड़ के दोंबा उसको कहते हैं। दोंबा मतलब बांध के रखना, उल्टा चीजों को बांध के रखना, अच्छी चीजों को लोगों में बांधना, उसको दोंबा बोलते हैं, समझ गए ना। दोंबा का मतलब ये है, दोंबा का मतलब बांधना, गलत चीजों को बांध करके उसको खत्म ही कर दो, अच्छी चीजों को लाओ, उसको दोंबा बोलता है। किन्हों का दोंबा तो जाऊँ का दोंबा में लाल कपड़ा पहनने से, पीला कपड़ा पहनने से, सिर को गंजा करने से दोंबा नहीं होता है, सेम का बात है। ये कपड़ा पहनना तो एक संगे चुमदिन दे का एक बाहर का आइडेंटिफिकेशन है, परिचय के लिए है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, समझने के लिए, इतना मात्र है। असली सेम का ही बात है, ना की दोंबा लेके ही की दोंबा लेक बात है बोलते हैं। अंदर सेम्स क्या, सेम्स अगर कंट्रोल में आ गया, सेम्स में पाप की भावना है ही नहीं है, ना जिम्बा है, ना क्रोध है, ना अज्ञान है, कुछ है ही नहीं है। अंदर करुणा भरा हुआ है, करुणा का मतलब दया, कंपैशन, प्रेम का मतलब मैत्री, लविंग काइंडनेस, और तिमुख, जो कुछ भी किसी पर भी विश्वास नहीं करना सच्चाई में, इग्नोरेंस, अज्ञान, ज्ञान के विरोध अज्ञान, ये चीजें अगर मन के अंदर हो ही नहीं तो मुंह से गलत बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, शरीर से उल्टा काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, फिर तो दोंबा लेकबा होता है। दोंबा उसी को दोंबा कहते हैं। अपने मन से, शरीर से और वाणी से पाप का कार्य नहीं करने को ही दोंबा कहते हैं। अगर आप दवा का ड्रेस नहीं पहने हैं, केलोंग का ड्रेस नहीं पहने हैं, दुपथप का ड्रेस नहीं पहने हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मन स्वच्छ है, अब पाप करे ना अपने दिल से करते हो, ना मन से करते हो, ना वाणी से करते हो, ना शरीर से करते हो, तो आप असली चश्मा हो। यही रास्ता भगवान बुद्ध ने सिखाया है, इसको समझो। चलो फिर आगे की ओर जो शेटिंग का जो है उसका श्रवण करते हैं। बुद्ध की वाणी अमृत है, अमृत वाणी का श्रवण करने से मन के अंदर जो जहर गुला है वो समाप्त हो जाएगा, उसमें कोई दोष नहीं है, थेतम नहीं है, संदेह नहीं है, भ्रम नहीं है, भ्रम करने भी नहीं चाहिए। संगे चुमदिन दे जब 35 साल की उम्र में बुद्धता को प्राप्त किए थे, 29 साल की उम्र में घर बार छोड़ करके चले गए थे सत्य की खोज में। दोरजे दिन में 6 वर्षों तक तपस्या किया। पीपल के पेड़ के नीचे जब वो बुद्ध हो गए तो 35 वर्ष के थे। जब वो बुद्ध हो गए, दोछा शेदंग तिमुक थदंग अजल सब खत्म होकर के जब वो बुद्ध गए तो उन्होंने कहा कि जबजे टोटल होसल दुमाजे दूसरी तवे चुशिक खोमो नी सुला तेंजंग गोवरा मिने पे मीमा नंदा नेसु नेब्राजा। संगेश कहते हैं अरे ज्ञान आ गया मुझे समझ में, ज्ञान, दुख का जड़ क्या है मुझे पता लग गया, ज्ञान का रास्ता क्या है मुझे पता लग गया। लेकिन अब बताऊं तो किसे, क्या लोग समझ पाएंगे? ये उनके अंदर वो आ गया। क्या समझिए? जब्जे ट्यूटल हो, जो बहुत गंभीर है,
जो दोषों से मुक्त है, प्रपंच रहित है, सब्जेक्ट टोटल हौसल जो पूरा हॉट की तरह है, हौसल है, हौसल लाइटनिंग की तरह, अंधेरा नहीं है। ज्ञान तो लाइटनिंग ही होता है ना, जो अंदर से स्वयं का रंग जी हौसल हुआ है, सब्जेक्ट टोटल हौसल धुमा जे जो अपने आप में हमेशा हमारे हृदय के अंदर बसा हुआ है। हृदय मतलब हमारे स्वयं का जो वो है ना, स्वभाव जो है ना, वास्तव में वो संगीसी है। हमारा स्वयं का स्वभाव जो है ना, वो लाइट है, अंधेरा नहीं है। लेकिन उस लाइट को हम लोग ने दोछा चेतन तिमुर ठादों गजल से ढक दिया और अपने द्वारा किया गया कर्म के अनुसार हम संगीत को भूल जाते हैं। संगीत अंदर है बोला ना, संगीत ने समझ लिया। हौसल बोलते हैं, प्रभास्वर बोलते हैं, चमकीला बोलते हैं, चमकने वाला। जब किसी हीरे के अंदर लेश मात्र भी कोई बाहर का क्या कहते हैं वो मैल नहीं जमा होता तो हीर कितना चमकता है ना। हीर से 1000 गुना चमकीला हमारा मन का स्वभाव है। उसको भगवान बुद्ध ने बुद्ध बनते समय जाना। तो हौसल सब्जेक्ट टोटल हौसल धुमा जे पहले से भी था, वैसा ही अभी भी है, बाद में भी रहेगा। बीच में हम लोग भटक गए थे, उसको पहचान लिया बुद्ध ने। सब्जेक्ट टोटल तुझे तब शिखो नहीं बोलते हैं, अमृत वाला जो सत्य की अमृत है, जो सत्य का खजाना है, अमृत का खजाना है, उस अमृत पद को मैंने पा लिया बोलता है। तुझे तब वो धर्म जो मैंने जान लिया बोलता है। इसीलिए तो मैं अमृतवाणी बोल के बार बार कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने अमृत के पद को पा लिया था। वही निर्वाण है, वही संगीत का गोभंग है। तो उनके अंदर अमृत की जो धारा है, ज्ञान की धारा है, उस ज्ञान को हम मुंह के माध्यम से निकाल करके दूसरों के कानों तक पहुंचाते हैं, कानों से मन में पहुंचाते हैं, मन से उसके प्रैक्टिकल जो व्यवहार है, दुनिया का जो आदत, रहन सहन, उठना बैठना, बोल चाल, मन को किस तरह से वश में उसमें डाल करके उस व्यक्ति का मन बदल जाता है। और असलियत जो मन के अंदर जो अमृत जो छुपा हुआ है, उस अमृत को प्रकट करना ही भगवान बुद्ध का उद्देश्य है। फिर वही सुखी का साधन है। समझ गए ना? दूसरी तो सुला टेंशन बोलते हैं, किसको बताऊं नहीं, क्या समझेगा? इसके लिए तो संस्कार मैं किसी को नहीं बताऊंगा। एक बार मैं चुपचाप जंगल के बीच में बैठ के तप करते रहूंगा, उनके भगवान बुद्ध ने ऐसा किया था। फिर उसके बाद लाइव उनको जजिन देवराज इंद्र आए थे, ब्रह्मा आए थे। देवराज इंद्र जो ब्रह्मा थे ना, भगवान बुद्ध के समक्ष के बुद्ध आप ही एक बुद्ध हैं इस संसार में सत्य को जानने वाला, कृपा करके आप धर्म का प्रवचन कीजिए, लोग का कल्याण कीजिए, लोगों को इस दुख रूपी संसार से तरने के लिए उपदेश कीजिए। उनके शुभ पुरुष किया, उनसे प्रार्थना किया। तब जाके भगवान बुद्ध ने मॉन्शियस से देखा अपने 5 मित्र कहाँ है, वाराणसी में देखा। तो वाराणसी में जाके 5 मित्रों को सबसे पहले धर्म प्रचार किया था। फिर वहां से चल करके आज तक देखो संगीत चंदन देश का जो छठ का अमृत धारा है, दूसरी का जो छुओ है, वो अभी तक हमारे साथ चल रहा है। ये एक अमृत की गंगा जो है, भगवान बुद्ध का अनुभव, संगीत का ईशे, संगीत का धमना, संगीत का लफ्जा जो है, वो अभी ये धारा प्रवाह चल रहा है। ये द्युत्पा है, द्युत इसको कहते हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ ना। इससे जो धर्म समझ रहे हैं इसको भी द्युत बोलते हैं। द्युत शब्द का द्युत इसी को कहते हैं। द्युत सिर्फ आंख से नहीं देखना चाहिए, कान से नहीं, स्वयं के अंदर शब्द का मतलब आ गया ना, वो असली द्युत हो गया। जब आप ईमानदार हो जाओगे तो दूसरों को ईमानदार बनाओगे। जब अब आप ही धोखेबाज होते दूसरे को क्या ईमानदार बनाओगे? नहीं बनाओगे ना। यही रास्ता बुद्ध का है, इसको जानना चाहिए हमेशा। चलो, कल मैंने आपको कहा गया था, कहाँ तक ले गया था, फानी बुनी। हाँ, मैंने कहा था कि कल जो है इस दुनिया में कोई निश्चित है ही नहीं है, कहा था ना। जैसा कि अभी बाप है तो पिछले जन्म में बाप बेटा हो जाता है, बेटा बाप हो जाए। एक कथा भी सुनाया था ना, ये चला गया था कल। उसके बाद मैंने बोला था कि कितने माताओं का हम लोग ने दूध पिया होगा। उस दूध को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो महासागरों से भी ज्यादा, 4 महासागरों से ज्यादा दूध हम लोग अभी तक पिया है। और भी खरवा में बार बार जन्म लेकर के क्या और भी क्या माताओं को क्या तंग करना चाहते हो, दूध पीना चाहते हो? तो आदि तो धर्म करो, उससे हट जाओ, खुद भी माता बन जाओ, है ना। धर्म का रास्ता सिखाओ। वो भी गया था कल। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर इस दुनिया में अगर माताओं की संख्या को अगर गिना जाए तो सभी पृथ्वी के मिट्टी को शरीर की तरह बना करके, गोल गोल बेर के फल की तरह बना करके ढंका करने से ज्यादा जो है, उससे भी ज्यादा माताएं हमारा हो चुका है। माता को हम गिन ही नहीं सकता है। इसलिए तो हम लोग पूजा करते समय माँ नमखा तंग सिमचे थमचे बोलने का कारण यहाँ से शुरू हो जाता है। समझ गया ना? सिमचन थमचे था हमारा माता की तरह है। तो ये भी मैंने बोल दिया। फिर कल मैंने बोला था कि थोरिक में जो है वहाँ भी देवानी है। थोरिक शिंखम हो तो दूसरी बात है, जैसा होपा में का शिंखम वो संगेस का क्षेत्र है,
वो दूसरी बात है। जो सामान्य देवलोक भी ये है ना, ये अच्छे कर्म का फल जरूर है, लेकिन वहाँ जो छस का किया का जितना समय तक का देवुन्योंशी करना है, जितना समय तक हमको उसका फल मिलना है उतना तक फल मिल जाएगा। उसके बाद कोई दूसरा पहले का किया हुआ पाप कार्य जुड़ जाता तो दोबारा नरक में जाना पड़ता है। इस संदर्भ में कल मैंने एक भगवान बुद्ध कहीं जाते समय सुअर की बच्ची का कथा सुनाया था, ये हालत है ना। अब यहाँ से नीचे आज का नया चैप्टर शुरू होता है। तो कहते हैं कि थोड़ी बुमो नुमा के पाला रिक्पे देवा युनरिंग यंग नेलर न्यालवरा थाचो बेपे ठुंखोरजी रिक्पाशिन तो मिजे टेंसालो बोलते हैं। इसी प्रकार बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है पुण्य कर्म से जो है स्वर्ग में पैदा हो गया, देवलोक में, थोड़ी बुमो नुमा के पाला, वहां पर बड़ा बड़ा सुंदर युवतियां हैं, देवियां देवलोक के देवियां लामोलोक, वहाँ युवतियां हैं, उनके द्वारा वहां पर जन्म होकर के उनके द्वारा रिक्पे देवा युनरिंग यंग नेलर, वहां पर जन्म होकर के पुण्य कर्म से उन युवतियों के बीच में रह करके सहवास कर करके मौज मस्ती करके वहां पैदा होने पर भी बोलते हैं, वहां पैदा होने पर भी है तो पुण्य का फल है, लेकिन मोलम उल्टा लगाया कि लायुल में पहुंचे तो पहुंच गया, वहां जो मोलम लगा के जो गेवा है खत्म होकर दोबारा नलवा में गिर जाता है ना। तो इस तरह के लायुल में पहुंचने पर भी, देवलोक में पहुंचने पर भी न्यालवरा थाचो बेबे ठुंकरो जी रेकबाशिन तो मिजे टेंशन लो, जब वहां पुण्य का जो समय जो है जब तक फल मिला है, वो जब समय जब खत्म हो जाता है तो कोई मिगे हुआ पहले का किया हुआ पाप वहां से जब जुड़ जाता है तो तुरंत न्यालवा में पहुंच करके वहां अनेक यंत्रों के बीच में आपका शरीर को जो है इस तरह से पीसा जाएगा, बोलते हैं जैसे तिल को पीस करके तेल निकल के कचरा एक तरफ से निकलता है, तेल एक तरफ से निकलता है ना, उस तरह का धुंगल जो है आता बोलता है। इसलिए लायुल में पहुंचने का मोलम लगाना भी मोलम लोपा हो जाता है। संगी की गोफंग थोपराशो, 장추 셈베 고방 토브라쇼 셈젠 담제라 템브라쇼 ये मोलम यांगदा है मेरा संगे पा लायुल वाले पाशो बुमो मंगबो 냠동아 제와 영화쇼 खाना पोराशो, ये करेंगे तो मोलम लपा हो जाता है। पहुंचेगा जरूर वहां, जब गेवा खत्म हो जाएगा तो नीचे गिर करके न्यालवा के ठुंगर में ऐसा पीसेगा बोलता है कि जैसे तिल को पीस करके कचरा एक तरफ तेल एक तरफ निकलता है ना, वैसे पीस करके वो दुख आपको प्राप्त होगा बोलता है। वो दुख किसने किया बोलता है, आपने किया बोलता है, आपने उल्टा प्रार्थना कर दिया तो पहुंचेगा जरूर, तो लेकिन बाद में जब श्रम खत्म हो जाएगा तो न्यालवा में पहुंचना पड़ता है बोलता है। रेकबाशिन तो जब आप लायुल में जाकर के वहाँ पुण्य खत्म होकर के न्यालवा में आ जाओगे, नरक में आ जाओगे, वहाँ अनेक प्रकार के यंत्रों द्वारा आपको पीसा जाएगा, तो उस समय कितना दुख होगा ये आप जानो महाराजा जी। आप न्यालवा में जाने के लिए पसंद करोगे कि संगीत का गोफंग थोपशी करना पसंद करोगे, बुद्धताओं की क्या कहते हैं बोधिसत्व का गोफंग प्राप्त करना समझोगे, आप जानो बोलता है। तो आप छस असली तरह से करो बोलते हैं, धर्म असली तरह से करो बोल रहे। अब दूसरी बात, कांगे रेपे नेम्ब्रा देजोपा लुम्पोपोला युनरिंग नेनेनी लारियन मेमोर रोंजा चुवाई तुंगल में से फोंग जमजे सालो बोल रहे हैं। अब ये सब कहते हैं कि ये दुनिया में ये सब क्या चक्कर आ रहा है पता है कि कहा ना दुख सत्य है, संसार के जितने भी प्राणी बाकी तो सब छोड़ो बोलता है, देवलोक में उत्पन्न होगा भी देवताओं का भी अपने तरह का दुख है बोलता है। जब देवलोक की दुख है तो मनुष्य लोग का तो कहना ही क्या, नरक के लोगों का तो कहना ही क्या, सब दुंगल की जमसो खमसुम करवा है ना, लायुल हो भी दुंगल है, लामा भी दुंगल है, असुर का हिदा का तो दुंगल होता ही है, प्रेत जिसे कहते हैं। नरक तो नाम ही, दुख का नाम ही नरक है, समझ गए ना। अब आदमी हम लोग इंसान है, यहाँ भी अगर अपने मन को सीधा रास्ता में नहीं लगाओगे तो दुख ही सब जानते हैं ना। तो यहाँ कहते हैं कि कंपे रेपे नेम्बरा देशोपा लुम्बे पोला यूरिंग नेने चंग से दोबारा आप सुख की इच्छा से जब देवलोक में उत्पन्न हो जाएंगे, वहाँ सुखप्रद सुमेरु पर्वत बोल के एक होते हैं रीजल, आप सुना है? सुमेरु पर्वत के ऊपर देवताओं का एक सुमजु तसुम गिला जिसे कहते हैं, देवलोक है। वहाँ पर जब आप पैदा हो जाएंगे मोलम लोकपा से या मोलम से, तो वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर पैर रखे हुए इतना नरम होगा, इतना साफ सुथरा, और उठाएगा इतना एक उठेगा तो फूल खुद ही उत्पन्न हो जाता है, रखेगा तो इतना नरम है। इस तरह का आनंद वाला देवलोक जो होता है ना, उस देवलोक में भी अगर आप पैदा होंगे जो सुमेरु पर्वत के रीजलपुर रिरप के ऊपर है, लायुल सुमजु तसुम, वहां आप पैदा होंगे भी तो वही बात दोबारा जब पुण्य जहाँ जब तक वहां आपको भोगना है उस समय तक का पुण्य तो चलेगा, वहां तक मजा करोगे, ऐश करोगे, आनंद से रहोगे। जब वो पुण्य का अंश खत्म होकर के
फिर वो दिक्पा वाला अंश आ जाएगा तो लर यंग बोल के दोबारा जो है मेमुर रोना जुबाए लर यंग जो नलवा में गिरोगे, जिस देवलोक में आप कदम रखते समय फूल की उत्पत्ति होती थी और बड़ा नरम और बड़ा एक अतुलनीय एक वहाँ एक वातावरण था, वही जो है नरक में गिर जाने पर से आग जला करके मेमुर होता है ना, आग जला करके अंदर कोयला है कि नहीं गर्म पता नहीं, हमारे किन्नौरी भाषा में पपिल बोलते हैं उसको, मैं आग जला करके उसके अंदर अब गलती से हाथ लगा दे तो फिर जल जाता है ना, उसी तरह बोलता पूरा नरक का स्थान, उस तरह के स्थान में जब जाओगे तो क्या हाल होगा बोलते उस प्राणी का जो देवलोक से गिर करके जलवा में पहुंच जाता है। मेमुर है ना, आग से जो है कोयला जो है ऊपर से मिट्टी लगा हुआ है, पता नहीं लगता है, पैर लगा दिया तो सब पैर सब जल जाता है मेमुर। फिर रोना मतलब और ऐसा कीचड़ है बोलता है जैसा कि हजारों करोड़ों लाश जो है सड़ने पर कैसा बदबू देगा, उस तरह से बदबू वाला कीचड़ के पास भी पहुंच सकते हैं बोलता है। इस तरह के लायुल में जाके मोलम करके वहां सोनम खत्म होकर नीचे गिरना है, देवानम की कोई चीज नहीं है, सुख नाम की कोई चीज नहीं है, उसको जन्म होता है। दुंगल म्यूजिक फोनम जीतल, वहां कहते हैं कि दुंगल जो है सहन नहीं करने योग्य है, सहन हो ही नहीं सकता, इस तरह का दुख का भोग करना पड़ेगा बोलता है। इसलिए आपको उस तरह के स्थान में नहीं जाकर संगेश चुमदंदे के रास्ता के ऊपर जाकर के जंगचुक सुम्बे गोफंग और संगेश की गोफंग मिलने के लिए कोशिश करना चाहिए बोलता है, नहीं तो इस तरह के दुंगल का भोगी हो जाओगे बोल रहे। ये उसके बाद थोड़ी का क्यों है, हम लोग देवलोक में उत्पत्ति हो, मरने के बाद दोबारा सेठ हो जाओ बोलेगा ना, मोलम उल्टा हो जाता है, दोबारा सेठ बनने से थोड़ी सुख मिलता है यार, मैं नहीं समझता हूँ सुख मिलता है। महाराज अशोक जी क्या सुखी थे, संगेश चुमदंदे के चरण में आने पर भी बाद में भी वो दुखी थे, लेकिन बाद में टाचुम्बा तो हो गए थे। राजा महाराजा लोग ज्यादा दुखी होते हैं, ये जानना चाहिए, दिखाई में देता है बहुत टिप टॉप है, लेकिन असलियत में सब दुखी होते हैं। थोड़ी भूमि डोंगशिंग गावादंग नंबरा जेसल सोमबरा सेनेलर धम्मा रल्टी दसल नेनमची कंगला नावा नाचो थोपरा जरूर। उसी प्रकार बोल के थोड़ी भूमि डोंगशिंग गावादंग, थोड़ी में पैदा होकर के, थोड़ी मतलब लायुल, लायुल में थोड़ी दो तरह का होता है, एक संगे का शिंखम, एक जितेम्पा का लायुल। जितेम्पा का लायुल जो है क्योंचन है, संगे का शिंखम जो है वो गुणवान है, वो शिंखम में वही पहुंचता है जो असली चस करता है। मोलम लोकपा करने से लायुल में पहुंच सकता है, लायुल में आनंद प्राप्त होने के बाद दोबारा गिर करके नरक का भोग होता है। ये कहते हैं, ये हम लोग क्या सीख रहे हैं जी, ले गिंडे सीख रहे हैं, जैसा कर्म करोगे जैसा सोच विचार होगा उसी तरह होते ही रहता है। यह अपना सब मन की बात है, समझ गया ना, ये अपना मन का किया कराया है, कोई अल्लाह नहीं कर रहा है, कोई प्रभु नहीं कर रहा है, कोई शक्ति नहीं कर रहा है, अपना किया कराया चीजें हैं, यही नंबर संजस्पा का छेछुई है। थोड़ी भूमि डोंगशिंग गावादांग, अब स्वर्ग की कन्याओं द्वारा सेवित, स्वर्ग मतलब थोड़ी भूमि मतलब कन्या द्वारा सेवा करने पर भी, ये बोलता है सेवा करने पर भी वहां पैदा होकर सेवित गावादांग, और सब में बड़ा हर्ष उल्लास मिल रहा है। नंबरा जैसल सोमबरा सेने लर, और वहां पर एक ऐसा रमणीय बगीचा है बोलता है, नंदन एवं सुरम्य बगीचा, जो जिस तरह से हमारे बगीचा का तुलना करें तो उस बगीचा में स्वतः ही खुशबू है, फूलों का वातावरण दूसरा है, पेड़ का वातावरण दूसरा है, इतना सुंदर अति सुंदर है, लेकिन फिर भी मिथक पाया खत्म होने वाला है, क्योंकि वहां से मरने के बाद फिर नरक जाना है ना, ऐसे ही दिखाई देता है, यहाँ से कई गुना सुंदर है बोलता है। वहां पैदा होने पर भी बोलता है नंदन एवं सुरम्य वनों में क्रीड़ा करके मतलब नंबरा जैसल सोमबरा सेने मतलब क्रीड़ा करने पर भी फिर जब उसका पुण्य का अंश खत्म हो जाता है ना, जब नरक में आ जाता है तो ऐसा वन में पैदा हो जाओगे बोलता है, वहां उर्पटांग किया होता है तो न्यालवा जो नरक में ऐसा वन है बोलता है, दिखता तो पत्ती की तरह दिखता है, फूल की तरह दिखता है, पैर रख दिया तो सब चाकू है, वो हाथ पैर सब कट जाता है बोलते हैं, कान नाक सब कट जाता है। इस तरह से जंगल में पहुंचे हुए तो पैर रखे तो पैर अलग हो जाएगा, अंगुली अलग हो जाएगा, गिर जाएगा तो सब शरीर का टुकड़ा टुकड़ा होके पूरा जो है छिन्न भिन्न कर देने वाला। इस तरह से देखिए तम्मा राटी, तम्मा वहाँ का जो पेड़ पौधे का जो पत्ती जो है, जो भी है टहनी है, जो भी है सब रल्डी की तरह, तलवार की तरह ढसल ने नमची वहां पहुंच करके कांगला, कांग मतलब पैर, ला मतलब हाथ, नवा मतलब कान, ना मतलब नाक, सब पूरा अपने आप सब काट लेगा बोलता है। गिर जाओगे ना, यहाँ चाकू लग जाएगा, वहाँ चाकू लग जाएगा, सब टुकड़े टुकड़े हो जाता है बोलता है। इसलिए देवलोक में उत्पन्न होना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ सनम खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा गिर के नलवा में जाना होता है। इस पर ध्यान देना महाराजा जी को। उसके बाद दल जी बपा लाई बुमोनी दोंगजे सर जी पेमा तेंशुम ने लारियांग न्यालवर छुवो रमे पर छागो
क्या कहते हैं, सगो सोला छुछेन जुपसलो, ये सब नरक में क्या भोगना पड़ता है पता है, उसके बारे में बोल रहे हैं। क्या उसके बाद बोल रहे हैं दालजी बपरालाई बुमोनी, जब आप स्वर्ग लोक में पैदा हो जाएंगे, जो संसारिक स्वर्ग लोक है, देवलोक में पैदा हो जाओगे, वहां पर दालजी बपरालाई बुमोई, वो धीरे धीरे चलने वाली नदी है बोलता है उसको। उस नदी का नाम मंदाकिनी बोलते हैं। यहाँ तो मंदाकिनी गंगा जी का नाम है ना, लेकिन वहां पर मंदाकिनी बोल के एक देव लोक में एक छुबो है, नदी है, सतलुज नदी की तरह, हमारा ब्यास नदी की तरह एक नदी बहने वाली बोलते हैं। दालजी बपरालाई बुमोनी, उस नदी के आसपास देवियां बड़ा टहल रही है, क्रीड़ा कर रही है, उनके साथ आप वहाँ अपने यहाँ गेवा करने से मोलम लोकपा से वहाँ पहुँच गया होता है ऊपर। फिर वहाँ देवलोक में सोचेंगे कि ये तो कभी भी नहीं पिटने वाला, बड़ा आनंद है, मैं बोल के सब एंग्शे हो जाता है ना, मन भटक जाता है ना, मन जो है सब एंग्शे हो जाता है, मन भटक जाता है। तो सोचेंगे यार ये तो लायुल है, जो गेवा का सवन पहले मन में रखा था सब भूल जाओगे, खत्म हो जाएगा, सब भूल जाओगे। वहां पर भूलने के बाद जो फिर पुण्य करने का अवसर नहीं मिलेगा, पुण्य करने का अवसर नहीं मिले पर हर यंग बोलते हैं। उसके बाद दोबारा लरियंग न्यालवरा छुओ रमे पर, जिस मंदाकिनी नदी के इर्द गिर्द देवियों के साथ देवियों के साथ जहां पर रोमांच कर रहे थे, यहाँ वहां टहल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, जब वहां पुण्य का अंश खत्म हो जाएगा तो तुरंत न्यालवा में गिर जाओगे। न्यालवा में गिर जाने पर न्यालवा में भी एक नदी है, कैसा नदी है, इतना बदबू वाला, इतना जहरीला नदी, आग के ज्वालामुखी चलते हुए नदी, वहां चले जाओगे तो उस नदी के अंदर जाकर के फिर क्या हो गया, लरियम जलवरा चुगो रमे पर छगो सोला छुसेन जुपरा चु, इतना ठंडा होता है, इतना ही ठंडा कि आपका शरीर ही सिकुड़ जाए, गर्म होते इतने गर्म कि आपका हड्डी और मांस सब अलग हो जाए, इस तरह की नदी के पास पहुंचोगे बोलता है। फिर वहां किस तरह का आपको दुख का सहन करना पड़ेगा, इसको समझो बोल रहे हैं। देवलोक में जाने की चेष्टा मत करना, क्योंकि देवलोक में भी क्या नहीं है, सुख नहीं है बोल रहे हैं। समझ गए ना, सुनाई दे रहा है जी, सुनाई दे रहा है ना, सुनाई दे तो ठीक है, वहां भी सुख नहीं है, इसलिए ध्यान देना बोल रहे हैं। अब उसके बाद लायुल द्रव्य सिंधु चंपोतंग संगी छड्डल देवा थोपने लर नरमे में भूषिंग जुर्वा ही दुंगल जुर्मी छिप्रतेन सलो बोलते हैं। यही सब देवलोक का ज्ञान है। देवलोक में बोलते हैं कि लायुल में बोलते हैं जी धोते सिंधु छिम्बो यंग बोलते हैं। देवलोक में अत्यधिक काम सुखों का जो है वो है, क्या कहते हैं, वातावरण है, काम सुख जो भी कर सकता है, वहां पर अच्छा वातावरण है, देखने में अच्छा है। लेकिन वहां कैसे पहुंच गया जी आप लायुल में, छोस करके पहुंच गए, पहुंचना अच्छी बात है, वहां पहुंच गए, वहां का क्यों क्या है, दोष क्या है, वहां पहुंचने पर संस्कार खत्म हो जाता है, क्योंकि मन भटक जाता है ना, सब कुछ बहुत अच्छा है, समझता है कि यह तो बड़ा है, यहाँ के संसार से तो जिम्बा 10 हो गया, लेकिन वहां के अंदर यहाँ से 4 गुना जिम्बा हो गया। तो जो चुस किया है जिम्बा कर करके एक दिन में घूम किया या नमलिन किया या माने कैमरो जो भी किया, कुछ नहीं किया, वो सोनम तो खत्म हो जाता है ना, सोनम को आगे आगे बढ़ाना पड़ता है, और खत्म होने पर बोलता है लाइयो दो सिंधु चेम्बोदान संगे छक्का देवा थोड़ा, और ब्रह्म लोक में भी पहुंच गया, जिसे हम लोग ब्रह्मा का लोग बोलते हैं ना, वहां भी पहुंच गया। वहां पर पहुंचने पर भी बोलते हैं, वहां पर सुख शांति के वातावरण में रहने पर भी जब वो पुण्य का अंश खत्म हो जाता है, नर बोलता है नर में ही भूषिंग जुर्वा है, अवीची नरक में गिर जाओगे बोलता है। उसके बाद नलवा नरमे बोलते हैं ना जी, अवीची नरक। ये नलवा नरमे क्या है, एक कहते हैं कि एक लोहे का जलता हुआ एक गम है बोलता है, कमरे की तरह चारों ओर आग जल रहा है, वहां पर आग जल रहा है लोहे का। अब उसमें घुस जाओगे तो उस लोहे का ट्रंक की तरह, इतना बड़ा इस कमरे की तरह, उसमें जाओगे तो फिर वहां पर जो है क्या है, जल जाओगे। जलने के बाद आपका हड्डी तक भी नहीं रहता है। तो उस देवलोक में वहां पर वहां का भोग करने का भी बाद गिर जाओगे ना, न्यालवा नरमे में पहुंच जाएगा बोलता है। इसलिए लायुल में कोई यंत्र नहीं है, लायुल में पहुंचना कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है बोलता है। इधर आई धर्म छसन रिंग लायुल था ठिसमे रिंगवा दे, लायुल था ठिसमे, लायुल पुण्य शुंगमा दक्षिणा या न्यालवा बीमा, वहां से तो निकलना ही मुश्किल हो जाता है। लायुल ला ठुया कि मोलम तब गिरवा, लायुल ला लेग गिरवा मोलम तब ने, लायुल ने मार जाने न्यालवा नरमे ला टोसना, लायुल का क्या मतलब है। यहाँ संगे चमलिन देश के छस में लायुल तो खमसम करवा है, देवलोक भी दुख का घर है। तो यहाँ क्या सिखाया जाता है, मन के अंदर प्रेम, दया, करुणा, ज्ञान, वो ज्ञान जिस ज्ञान को प्राप्त करने पर आपको सुख मिलता है ना,
दोबारा हट करके ये नरक नुरक प्रेत प्रूत लायु लुयुल से भी बढ़ करके हमेशा ना मिटने वाला सुख मिलना ही संगेश का गोफंग है। वो सिखाया जाता है यहाँ संगेश चुंगनेश के छस में। समझ गया ना? ये खोरबा का क्या है उसको बता रहे। इसलिए कहते हो नरमे में ये बुशिंग जुर्वा ये दुंगल जुम्य छिपाते लोग कहते हैं कि जब नरक में गिर जाओगे तो निरंतरता ना मिटने वाला दुख को आपको सहन करना पड़ेगा। क्या सहन करना करोगे? तो इसलिए लायुल में जाने का चेष्टा नहीं करना। लायुल की गोफंग थोबिया की समलो मतंग जंगचु सुंदे गोफंग थोया की समलो तंग आगो संगीत की गोफंग थोया की समलो तंग समलो यपोरे बुद्ध की गोफंग मिलना संगेश का गोफंग मिलना जंगचु सुंदे गोफंग मिलना लोक का कल्याण है। सिमजन मंगोला फन थोकबा लोक कल्याण के लिए भावना के साथ जंगचुक सिंपा के रास्ते पर चलो बोलता है। यहाँ पहुंचे गए नहीं लायुल में इस तरह की क्यों है, इस तरह से ध्यान देना। देखिए वैसे 3 तरह का विचार होता है संगेश के छस करने का जो है ना 3 तरह का विचार होता है। 3 तरह का विचार कैसा है? कोई लोग छस क्यों करते हैं? अब छस करते हैं, छस करने का तरीका है। कोई लोग छस करते हैं मने ढंग से करता है, गम करता है, न्यामलेन करता है, वर्ची बनते संबालन टूमा संबो चुपा दुर्जी चुपा युमपति ये वो सब कुछ करते हैं। बहुत अच्छी बात है करते हैं, लेकिन विचार पर फर्क आ जाता है। यहाँ विचार सोचने में फर्क आ जाता है। कोई किस तरह का छस करता है तो अब वहाँ 100 में कोरा लगाएंगे, वहाँ गुरुमुचे मूर्ति की बात केवा नमा लंगा लायुल्ला ले पाशो केवा चिमालंगा लायुल्ला ले पाशो जू छुपो योवाशो धंधा तेसे जू छुपो दाही देले चन मांगागी जू छुपो धंधा भूम आजू की जू छुपो ही माहोंग पाला भूम यागी जू छुपो योवाशो पेंजा यापो योवाशो खंबा यापो योवाशो ये पुरु देश की कार यापन योवाशो ने माहोंग का शी सर्वे जला संगे की गोभंगा हा मागो संजू की सुंदर गोबा हा मो लायुल्ला के वाशो लाई भूमा दो योवाशो लाई भूटो योवाशो गलबो दो योवाशो ऐसा मलम लगाने वाले होते हैं। कोई छस करके समझ गया ना? कोई लोग धर्म कर करके अपने लिए ही सोचते हैं मेरे परिवार में सुख शांति आए, मुझ में जरा अमीरी आए, कोई मेरे परिवार में बीमार ना हो, सब सुखी रहे, मरने के बाद भी हम परिवार लोग सब एक ही स्थान पर जन्म लें, वहाँ देवलोक में चले जाएं, देवताओं की देवी देवताओं की तरह हो, सुख समृद्धि शांति सब कुछ जाए। ऐसा मलम लगा के छस करने वाले एक होते हैं। लेकिन वो देखने में छसपा लगता है। वो क्या मलम लगा रहा पता है? मेरे को दोबारा कमसुम खुरबा दुंगल की जमसों में आ करके दुख देना जिसका मलम कर लेता। वो उल्टा है मलम। इस तरह का छस करने वाले होते हैं। अधिकतर यही छस करते हैं, मुझे पता है। अधिकतर यही मलम। नीचे मलम क्या लगाओगे? मैं नहीं मरूं और भी बैठूं, है ना, मेरे पेट में दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाए। लामा जी मोह लगाइए, क्या छसम लगाओ, तोरमा लगा के ठीक हो जाएगा। वो छसम तोरमा लगाएगा, खुश हो गया, वो लमा बहुत अच्छा है, 2-3 किलो तंबा लेके उसका भी आदत खराब कर देगा। फिर शाह खाना नहीं होता है, शाही खिला दिया। छंग खाना पीना नहीं होता है, छंगी पिला दिया। क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना? इस तरह से गलत काम हम लोग खुद करते हैं। एक ऐसा नसम वाला छस करते हैं और गलत विचार है अपने लिए। पंग बोलते हैं, मैं और मेरा को छोड़ तभी तू धर्म को जानेगा, क्योंकि बुद्ध ने कहा। लेकिन मैं और मेरा भाव के साथ ही मलम लगाएंगे, मने लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये बहुत ही एक घटिया विचार है। समझ गया ना? आपके इस मलम से आपके घर में सुख शांति सब कुछ आएगा, लेकिन फिर भी जो संन्यास ने जो रास्ता दिखाया वो फिर विचार जो है एक बहुत ही एक लिमिट हो जाता है, सीमित विचार हो जाता है। यह नहीं सिखाया बुद्ध ने, लेकिन ऐसा करते हैं विचार पर। अब दूसरा विचार क्या है? दूसरा विचार छस अच्छा करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो भी है मैंने बताया, कौन नमलेन छक छोड़ने कोरा सब करेंगे। वो करेंगे कि दूसरा पानी पर नहीं, मैं खुद ही संगीत का गोफंग मिल जाए, खुद ही डाचंपा मिल जाए अपने को। वो दूसरे पहले विचार से अच्छा विचार है, लेकिन खुद डोलचे करने का, खुद मुक्त होने का विचार करते हैं। इसको बोलते हैं ये न्यंथेदान संघे का विचार बोलते हैं इसको। थेपा मेम्बा का विचार है ना। कुल्लोंग में फर्क आ गया कि मैं इस दुनिया से तर जाए, मैं मोक्ष प्राप्त करूं, मेरे को चंचुसुंबे का गोभंग मिले, ऐसा विचार। लोग कल्याण का बात भूल जाते हैं। ये पहले विचार से बहुत ऊंचा है, लेकिन एक तीसरा विचार है जो संगे चमलिंदे का विचार है, उससे काफी नीचे है। अब तीसरा विचार क्या है कि मैं बुद्ध हो या ना हो कोई फर्क नहीं, लेकिन सिमचन थमचिक को फन थोक्षी करने के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए मेरे अंदर करुणा आ जाए, निंजे का सेम आ जाए, मेरे अंदर प्रेम का सेम आ जाए, मेरे अंदर ज्ञान ऐसा जगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया को मुझे इस संसार से तारना है, दुख रूपी से,
संगेस का जो छोस में बोलता हूँ उसमें गलती ना हो जाए, लोगों को समझ में आए, ऐसा जंगचुक का समझे थमजे देवादन देवे गिदन तेम्बरा जुजिक समझे थमजे धुंगल जी जुदन ढलवरा जुजिक धुंगल में बेदेवा तंबा तंबे यरिंछा में बेढलवे तंग छेंबोला नेप्रा जुर्चिक, ये विचार है। ये विचार भगवान बुद्ध का था, इसलिए भगवान बुद्ध संगेस हो गए। ये तीसरा विचार ये है। इन तीन विचारों में से सबसे पहला विचार जो है सेल्फिश विचार है, अपना विचार है, और संसार में पैदा होने का ये मुलम लगा रहा है। वो छोस तो कर रहा है लेकिन विचार गलत होने से एक वो बहुत ही संसार में पैदा होने का विचार है। दूसरा जो है मुक्त होने का विचार है, लेकिन खुद मुक्त होने को सोच रहा है, खुद थपशी करने के लिए सोच रहा है। लेकिन तीसरा विचार जो है, मेरे से पहले संसार सुखी हो तो उस पुण्य से मुझे पुण्य मिले, अगर मैं बुद्ध हो जाऊं तो लोगों का कल्याण करूं, जिसे संगेस चोम्देन देश ने अपनाया था, जिस रास्ते पर वो गया था। इसमें से जो तीसरा विचार है ना, उसको थेपा छिम्पोई कुल्लोंग बोलते हैं, जंगचुक सिम्बे तोम्बा बोलते हैं। जंगचुक सिम्बे तोम्बा, इन तीन विचारों में से जो बोधिचित जंगचुक की सेम जो है, ये तीसरा जो है, समझ गए ना। तो इन तीनों में से तीसरा वाला विचार हम के अंदर होना चाहिए, तब जाके हम लोग संगीत चोम्देन देश का लोमा असली हो जाएंगे और उनके उद्देश्य पर चलने में हम लोग समर्थ हो जाएंगे, योग्य को प्राप्त कर लेंगे। समझ गए ना जी। यह तो ये जितना भी जो देवलोक में उत्पन्न होना, ये सब जो है, ये जो है संसार में उत्पन्न होना ही है। बाद में चुप हो जाओगे तो फिर भी दुखी है ना। लायुल में जाओगे वहां भी दुखी है, फिर सुखी किस में है, संगेस के गोफंग में है, जंगचुक सिम्बे गोफंग में है। इसलिए तो संगे चोम्देन ने कहा कि ले दंग योमंग जेपे थर बोलते हैं। ले ना, हमारा कर्म और राग द्वेष अज्ञान जब खत्म हो जाएगा, मन के अंदर खत्म होते जाएगा, तो वो रास्ता मोक्ष को प्राप्त करने की ओर चला जाता है। इसलिए जब लाइस और न्योमंग कर्म और हमारे अंदर जो दोछा शेदंग तिमुक थादोंग अजल है ना जी, इग्नोरेंस, हैट्रेड, डिजायर, प्राइड, कंपेटिशन, मैन, एक्सपेक्टेशन, आई डोंट, सो एंड सो, ये जितना भी राग द्वेष अज्ञान जो संसार का जड़ है, वो जब खत्म हो जाएगा ना, तो कर्म उल्टा कर ही नहीं सकता है। जब कर्म उल्टा नहीं करेंगे तो कर्म शुद्ध हो जाएगा, वही आगे जाकर के संगेस का गोफंग और मोक्ष को दिला देता है। इस पर ध्यान देना बोल रहे हैं। निमा दावा निथप रंगलुची हेची जितेन थाता नंगजेते लारियांग मुन्ना मक्तु छिंजुर ने रंगी लकबा चंगबा हम मिथोंग झुर। ये एक उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे चमकीला क्या है, सबसे ज्यादा प्रकाश वाला क्या है? सूर्य और चांद, है ना। चांद जब पूर्णिमा का चांद होता है कितना सुंदर है, कितना स्वच्छ है, कितना पवित्र अच्छा दिखाई देता है ना। अब सूरज ये दुनिया को जो है रोशनी देता है, तो अभी देखिए कितना दिखाई दे रहा है, और कितना लाइटनिंग है, कितना चमकीला है सूर्य, है ना। कहते हैं कि नीमा दावा नीथोप रंगलुची योची जिक्तेन थाता नंगजुरते, ये सूर्य और चांद है ना, उदाहरण दे रहे हैं। इसके हौत से जो है, इसके रोशनी जो है, ये पूरा संसार चमकता होता है। जब ये उदय होता है तो इनका, तो ये पूरा संसार से चमकता होता है। उनके अंदर ये गुण है, बोलता है। क्या गुण है, क्या यंत्रण है? नीमा और दावा का, सूर्य चांद का रोशनी है, इनके अंदर प्रकाश है। लेकिन बोलता है सूर्य और चांद भी जब इनमें भी दुख है, वो हमेशा चमकते नहीं। अंधेरा आ जाता था तो इनका नामो निशान खत्म हो जाता है ना। अंधेरा आ जाता है तो कहाँ चांद कहाँ सूर्य, कुछ भी नहीं है ना। चांद भी जरंगों में तो दिखाई देता है, मार्गों में चांद दिखाई देता है, शुद्धि में तो दिखाई देता है, बदी में चांद दिखाई देता है, गड़ जाता है बिल्कुल जीरो में आ जाता है ना। तो कहते हैं कि लारिया मुन्ना मत तो छिंजुर ने रंगी लगभा चंगवा मिथोंग जी। कहते हैं कि ये सूर्य और चांद सबसे प्रकाशित है, सबसे प्रकाशमान है, वो के संसार में कहा जाता है। जब अंधेरा छा जाता है तो इनका आता ना पता कुछ नहीं होता है, अपना हाथ फैलाने पर खुद का हाथ भी शायद ना दिखे। इस तरह से दोष सूर्य और चांद में भी है, बोलता है। अब इसके बदले में हमको क्या जानना पड़ता है? जो संगेस का ईशे का ज्ञान का प्रकाश है ना, वो चाहे रात हो दिन हो, है ना, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, हमेशा जब वो ज्ञान मिलेगा ना, वो हमेशा प्रकाशमान होता है, बोलता है। ये दुनिया को चमकाने वाला सूर्य और चांद का प्रकाश जो भी निश्चित नहीं है, बोलता है, वो भी अंधेरा में डूब जाता है, बोलता है। समझ गए ना। तो इसलिए जो देवलोक में जाकर के आनंद और क्या कहते हैं सुख सुविधा को प्राप्त कर लेना, फिर अंधेरा नरक में जाना पड़ता है, बोलता है। इसमें ध्यान देना बोल रहे हैं महाराजा जी। तो इसलिए पुण्य का कार्य करो, बोल रहे हैं। ये बात है।
सूर्य और चंद्रमा प्राप्त कर जो अपने काय के प्रकाश से समस्त जगत को प्रकाशित करते हैं, वे भी पुनः घोर अंधकार में प्रवेश कर स्वयं द्वारा फैला हुए हाथ को भी नहीं देख पाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश भी क्या है, मितक पाया, अनित्य है, वो भी जिक्ष करने वाला है, नष्ट करने वाला है, इसको जानो बोल रहे हैं। अब इसके बाद धेत्रा नोंपरा जुत्सल सोनमनी नमसुम मरने नंगवा रबशेशिक चिपो निमा दावे मिजेवे मुन्ना थाए नंगदो जुक्सलोस। इस प्रकार से धेत्रा मतलब इस प्रकार से, नोंपरा जुर्म मतलब जो संसार के दोष है। संसार का दोष क्या है, मितक पा है, कोई भी चीज यहाँ रहने वाला नहीं है, एक एक क्षण में सब बदल रहा है, सब नष्ट होने वाली है, समाप्त होने वाले। इस तरह इस स्वभाव को जान करके सोनम नी बोलते हैं, तो पुण्य का कार्य करके पुण्य का जो फल होता है ना, वो पुण्य का फल जो है हमारे मन से जुड़ा रह जाता है, हम लोग मर जाते हैं, शरीर रह जाता है, वो पुण्य जो है हमारे स्वयं के साथ आगे जाता है और भी पुण्य कमा के धीरे धीरे संगे चंदन की गुफा तक ले जाता है। पुण्य का यह गुण है, यही अंतन है, उसको जानो बोल रहे। सोनम नी नमसुम बोलते हैं। अब ये संसार में तो क्यों है, मितकपा है, जिक्ष करने वाला है, सब दुंगल देने वाला है। अब पुण्य को करो बोल रहे हैं। सोनम नहीं बोलते हैं, नमसुम बोलते हैं। नमसुम क्या है, ली गा हिक सुम, नमसुम शरीर से पुण्य कमाओ बोलते हैं, वाणी से पुण्य कमाओ बोलता है, सम से पुण्य कमाओ बोलते हैं। नमसुम मर्मे नंगवा रब जैसी, जो ज्ञान का मर्मे जो है, ली का दिक्वा मत करो, ना का दिक्वा मत करो, सम में दिक्वा मत करो, है ना जी। हाँ, अपने शरीर से पाप का कार्य को धीरे धीरे कम करो, उसको छोड़ो। वाणी से जो आप पाप का कार्य करते हो उसको धीरे धीरे छोड़ो। स्वयं का कार्य जो धीरे धीरे छोड़ो, ज्ञान का दीपक आपके स्वयं के ऊपर दिखाई देगा बोलता है पहले से वो दीपक, वो दिखाई देगा बोलता है। मर्मे शिव चिपू निमाता व मिजे पे, जो सूर्य और चांद से बढ़कर प्रकाश जो है, जब हम अपने शरीर, वाणी और स्वयं से घेवा साक्षी करेंगे, जब वो ज्ञान का दीप जलेंगे, वो दीप जो है सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से 1000 गुना कल्याणकारी और लाभदायक है बोलते हैं, क्योंकि वो हमें असली सुख देने वाली प्रकाश है, वो है ज्ञान का प्रकाश बोलते हैं। इस पर ध्यान देना बोलते हैं। निमाता व मिजे पे मुन्ना थाए नंगदु जुक्सलोस, तो वो मुन्ना थाए नंगदु जुक्सलोस मतलब जितना भी अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, उसको सब नष्ट करने वाला प्रकाश एक है बोलता है। वो क्या है, ज्ञान की प्रकाश। ईश्वर की ठोम में ज्ञान का प्रकाश क्या है, जब पाप नहीं करोगे, मन जो है स्वतः सहज और आनंद में हो जाएगा, तो वो प्रकाश आपको दिखाई देगा। वो प्रकाश जो है आपको सुख समृद्धि की रास्ता और ले जाने वाला हो जाएगा। क्यों, संगीत की गोपंग हो जाएगी स्वयं, तो वो स्वयं जब शुद्ध हो जाएगा तो वो संगीत के ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाएंगे बोलते हैं। इस प्रकार संसार के दोष जो अनित्य दुख आदि को जान करके 3 प्रकार के पुण्य जो लिंगा हिसुम काय वाक और चित्त से करना होता है, उस प्रकाश को ज्ञान करना चाहिए। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा से जो प्रकाश है वो तो अंधेरा होने पर पूरा अंधेरा, उसका प्रकाश गायब हो जाता है, लेकिन ये सोनम का प्रकाश जो है संगीत की गोफंग मिलने तक प्रकाश हो जाएगा। जब संगीत की गोफंग मिलेगा तो वो प्रकाश दुनिया भर के लोग जो दुखी में है उसको प्रकाशित कर देगा, सबके अंदर ज्ञान वो दे देगा। जैसा भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया था ना, उस ज्ञान की प्रकाश को पाने के लिए आप लोग यहाँ नहीं आए हो। आप लोग यहाँ क्यों आए हो, उस ज्ञान की प्रकाश को पाने के लिए आए ना। वो ज्ञान का रास्ता यह है जो यहाँ मेरे मुख के द्वारा भगवान बुद्ध की अमृत वाणी आचार्य नागार्जुन के द्वारा, उनके मित्र के द्वारा और मेरे द्वारा आपकी ओर आ प्रकाश की ओर, असली प्रकाश जो ना मिटने वाला प्रकाश है, उसकी ओर जाने का रास्ता है। इस पर ध्यान देना। ऐसा करके आचार्य नागार्जुन महाराज अपने मित्र को बोल रहे हैं, तो हम लोग को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। कभी कभी बड़ा दुख होता है, हम लोग भारत के लोग हैं ना, भारत के लोग हैं। जिस भगवान बुद्ध का जन्म इस भारत में हुआ, उसी महान पुरुष बुद्ध को सब भूल गए। बड़ा अजीब है। आज शर्म की बात है कि भारत जो है बुद्ध भूमि होते हुए भी बुद्धिस्ट की संख्या यहाँ बहुत कम है। और थाईलैंड, श्रीलंका, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका जैसे, जर्मन जैसे विकसित देश हमारे से कई हजार किलोमीटर दूर है। उन लोगों ने संगीत चंदन डे को भगवान मान करके उनके उपदेशों का रिसर्च करके उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। उनको पता लगा कि there was the one guy who came into the India, the Lord Buddha, what he has taught, exactly what is happening in this samsara, that is right बोल के आजकल वो लोग सब बताते हैं, जर्मन के लोग, अमेरिका के लोग। और हम लोग भारतवासी होते हुए भी संगीत चंदन देश को मान लिया, जाना नहीं।
तो जानो, हम लोग इस छस के बारे में सुन करके जो प्रवचन कर रहे हैं ना, छस को मन से जानो। छस को मन से जानोगे ना तो भगवान बुद्ध का जो जिल्लत कहेंगे, जो उनका ज्ञान कहेंगे, हमें अनुभव में आएगा। अनुभव में आएगा तो आपको लगेगा वाह संगे चौनंदे, आपकी कृपा से आज पता लगा कि आपके वाणी में, अमृत वाणी में कितना जिल्लत है। किसी एक केम्पो या किसी रिम्बोचे ने हमें बताया कि आज पता लगा कि हम अब जागृत हो रहे हैं। तो आपके वचन में सही में बहुत बड़ा क्या कि अमृत की धारा है, जो हमारे मन को छूते ही हमारा मन शांत हो जाता है। समझ गए ना? असली प्रकाशमान जो बुद्ध ज्ञान है, लुंगा ईसुम अपने काय वाक और चित्त से पाप कार्य को ना करना ही संगे चौमदेन देश का छस है। फर्क नहीं पड़ता आप किस वेश में हो, आपके घर में किस तरह का छोकंग है, दोबारा बता रहा हूं, किस तरह का पोथी रखा हुआ है, आपके खानदान में क्या है, ये है वो है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका मन स्वच्छ हो, संघर्ष के प्रति दत्पा हो, उस अमृत धारा को आपके अनुभव में आया हो, तो आप बुद्ध के नजदीक हो, आप भगवान बुद्ध को जान रहे हो, उनके धर्म को जान रहे हो, उनका जो मोलम था, उनका जो वो था, आप खुद अनुभव कर रहे हो। संघर्ष के छस को अनुभव करना पड़ता है। लप्पा में घुसा करके है या नहीं करके भ्रम करने की आवश्यकता नहीं। न्यामलेन में लाना चाहिए, अनुभव में लाना चाहिए, न्यामयुंग में लाना चाहिए। न्यामयुंग में आ गया ना, फिर अमृत का रस आपने चख लिया तो एक बार चखोगे ना, बार बार चखोगे। अभी तक चखा कि नहीं चखा मुझे संदेह है। पता लगा जी, अमृत धारा भगवान बुद्ध का ना जी, छिमित दूसरी तमची, ये हमको आपको दे रहे हैं। वही फिर अब यहाँ पर समय तो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। मैं चाहता था 5-6 घंटा भी बोलूं, लेकिन मुझे पता है कि अगर 2 घंटा बोलूंगा तो ये हॉल पूरा शून्य हो जाएगा। सब बात जाके मैं बोलते रहूंगा, आम बंद करके। खोल दिया तो कोई नहीं है यार। बहुत अच्छा हुआ, मुझे ज्ञान मिलेगा। संगेश ने कहा था सब तुम पर, देखो ये है, मेरा कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो या ना हो मैं नहीं जानता, मजाक कर रहा हूँ ना। तो देखिए अब यहाँ न्यालवा का बात आ रहा है ना जी। अब यहाँ से लायुल वाला बात आ रहा था। अभी तो कोई न्यालवा बोल रहे हैं। अब यहाँ से क्या शुरू होता है पता है जी? न्यालवा का धुआं शुरू हो जाता है। न्यालवा के बारे में अभी तक बोल रहे थे ना, ये न्यालवा के बारे में बोल रहे हैं। सेमजेन नेप्रा चेपा चोनमला यांगसुए थिंगना रप्तु छावाधांग दुजुम मुबो नरमे लासोपे न्यालवा नमसु तक तो धुआं जोर बोलते हैं। सेमजेन नेप्रा चेपा चोनमला जो अत्यधिक गलत विचार से अपने वाणी और शरीर से पाप का कार्य करता है, खासकर उसमें भी यदंग और खूंटों से, क्रोध से, क्रोधी होकर के बहुत गलत काम करता है, दूसरों को भी तड़पाता है, खुद भी तड़पता है और अपने शरीर से वो कार्य करता है, प्राणी हिंसा इत्यादि, कठोर वचन बोलना इत्यादि। इस तरह से महापाप करने पर अपने सिर्फ शरीर से नहीं करता है, वाणी से भी करता है और स्वयं में भी सोचता है, मन में भी सोचता है। इस तरह से पाप करने वाले लोगों का क्या हाल हो जाता है? वो तो सीधा ही नरक में जाना है बोलता है। ये नरक भगवान बुद्ध ने नहीं बनाया, किसी प्रभु ने, अल्लाह ने या किसी ईश्वर ने नहीं बनाया। यह कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। गलत काम करने का गलत फल है ना जी। आप लोग काम करेंगे गलत तो फल मिलेगा मीठा, ऐसा नहीं हो गया। बोलिया बाबुल और फल का चेष्टा करते हो, आम का हो ही नहीं सकता है। बो रहे हो करेला और चाहिए जी हमको केला, नहीं हो सकता है। केला बोगे तो केला ही मिलेगा, करेला बोएगे तो करेला ही मिलेगा। जैसा बीज होता है वैसे ही फल मिलता है ना। बीज बोल दिया नरक में जाने का और आशा करते हो थोड़ी में जाने का, ये हो ही नहीं सकता ना। तो कह रहे हैं कि सेमचेन नेब्रा चोपा नमलानी, जो सेमचेन जो प्राणी जो दुनिया के अपने शरीर और वाक से और सेम से जो है गलत काम, खासकर क्रोध के साथ, शतंग के साथ, खूंटों के साथ, अहंकार के साथ, नजल जिसे कहते हैं, उसके साथ जो आचरण करता है अपने शरीर, वाणी और चित्त से, वो निश्चित रूप से यांगसु, इसको बोलते हैं यांगसु, न्यालवा का नाम है। इसको संस्कृत में संजीव कहते हैं। इसका व्याख्या करना पड़ेगा। थिगना, इसको काल सूत्र बोलते हैं। रप्तु छावा, इसको प्रताड़न बोलते हैं संस्कृत में। द्विजम, इसको संगात बोलते हैं। मुबो बोलने मतलब रोना, रोरव बोलते हैं इसको, रोरव। मुबो नरमे बोलने से अविची बोलते हैं, जहां पर दुख का कोई संख्या ही नहीं है। नरमेक, नरसे करना नहीं है। नरबिंग मैथ होतरा तेग दूंगा, इतना ज्यादा दूंगा। नरमे लाशों पे आदि न्यालवा नमसु तक तो दूंगा जोर, उस नरक लोक में जाकर के हमेशा दुख को भोगेगा बोलता है। कौन?
जो पाप कार्य करता है उसमें से जिसका शिदंग ज्यादा होता है। देखिए एक बात ये क्लियर है, संज्ञा चंदन देश में 2 में कहा गया कि जिस व्यक्ति में शिदंग ज्यादा होता है ना, खोंगटो और शिदंग, और वाणी और अपने शरीर से जब काम करता है तो उसको न्यालवा में जाना पड़ता है। न्यालवा का जू जो है शिदंग है, ये याद रखो, इसलिए ज्यादा शिदंग नहीं करना, क्रोध नहीं करना। न्यालवा की जू शिदंग, हिदक की जू जिम्बा छकपा। हिदक में कौन जाता है? जो ज्यादा छकपा वाला होता है, जिम्बा वाला होता है, तकजिन वाला होता है। संगेश ने बोला कि हर एक संसार की जितने भी वस्तुएं सबका हेतु और कारण है, ग्यू और कैन है। ग्यू और कैन नहीं होगा तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। ग्यू और कैन होगा तो सब ये सब एक्टिविटी दिखाई देता है, क्रिया है। हर एक चीज का ग्यू और कैन है। और न्यालवा में जाने का ग्यू और कैन क्या है जी? शेतांग है। और शेतांग के साथ जब आप वाणी और शरीर से काम करोगे ना, न्यालवा में जाना ही जाना है। ये कुदरत का कानून है, भगवान बुद्ध ने नहीं बनाया है, भगवान बुद्ध ने जाना है, जान लिया है अनुभव से। अब हिदक में जाना है, जिम्बा है, छकपा है। जिम्बा छकपा कंजूसी ज्यादा करोगे तो हिदक में जाना ही जाना है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई जंपेयंग नहीं आएगा, चेहरे सिंह नहीं आएगा क्यों आपको हमको यहाँ से जो है अप्रोच देते हैं, भाई नहीं जाना है वहाँ। यहाँ अप्रोच नहीं चलता है, यहाँ कर्म फल का हुआ है, समझ गया ना? यह है दोछा का जो है छकपा है, जिम्बा है। अब दुड्डो है ना, दुड्डो सिमचन, ये बुंगो वगैरह, ता वगैरह, फकपा वगैरह, इसका जू क्या है? अज्ञान है, अज्ञान, मारिकपा, मोंगबा, कर्म फल पर विश्वास नहीं करना, सत्य पर विश्वास नहीं करना, इसका जू जो है मोंगबा है। बाकी मी और ला है लोग, ये मिक्स होता है, कहीं इसमें मिक्स निंजे आ जाता है, फिर दोचा से देशे हो जाता है, ऐसा ऐसा करके थोड़ी का दूसरा ढंग से चलता है। मतलब ये जानना चाहिए। अब मैंने बताया कि अगर जो व्यक्ति पाप कर्म को, बुरे भावनाओं से बहुत जोर शोर से करता है अपने शरीर और क्या कहते हैं वाणी और मन से, तो वो यंगसु बोल के वहाँ न्यालवा में पहुंच जाता बोलता है, थिंगना में पहुंच जाता बोलता है, रत्तु छावा में पहुंच जाता, द्विजम मुबो नरमे, ये न्यालवा का नाम है, यहाँ पहुंच जाता बोलता है। न्यालवा नाम से तक तो दुंगल जो वहां पहुंच करके बहुत लंबे समय, हजारों करोड़ों समय तक दुख का भोग करता बोलता है, पता है। अब इसको मैं बताना चाहता हूँ, अभी तो है समय। अब मैं यंगसु बताया ना, अब यंगसु क्या चीज है? एक न्यालवा नरक का एक वो है, कैटेगरी है, एक नरक न्यालवा का एक जगह है, यंगसु बोलता है। इसको संजीव कहते हैं, दोबारा जीवित होकर दुख को भोगना को संजीव बोलते हैं, समझ गए ना? कैसा होता है ये जो है यंगसु में, कैसा होता है? देखिए, आदमी पाप कर्म करके न्यालवा में उत्पन्न हो जाता है बोलते हैं, न्यालवा में उत्पन्न हो जाता है बोलते हैं। एक दूसरे के ऊपर बहुत भयभीत हो जाते हैं बोलते हैं, भयभीत, डर जाता है, डर आ जाता है, डर आ जाता है। तो फिर उसमें जो है एक दूसरे के ऊपर प्रहार करता बोलते हैं, छुरी से, तलवार से पूरा मार देते हैं एक दूसरे के पीछे। फिर उसके बाद एक आकाशवाणी हो जाता बोलते हैं, आकाश से, ये तो विश्वास करने वाले ना, दोबारा जिंदा हो जाओ जैसा, फिर दोबारा जिंदा हो जाते बोलते हैं। फिर एक दूसरे पर डर के फिर काटते हैं बोलते हैं। ऐसा कई बार, मारना काटना, फिर जीवित होना, उसी समय जीवित हो रहा है मर के, फिर मारना काटना, जीवित होना, मारना काटना, जीवित होना, ऐसा है। सब काट के मर जाता है, एक हवा आ जाती बोलती है, फिर पूरा जीवित हो गया। फिर वही गुस्सा आ जाता बोलता है, सब शस्त्र लेकर के एक दूसरे को काटते हैं, फिर सब मर जाना, फिर एक हवा आ जाती है, सब जीवित होना, ऐसा इसको यंगसु बोलते हैं। ये एक प्रकार का न्यालवा है, निश्चित रूप से ये न्यालवा नरक का एक ऐसा है। अब उसके बाद मैंने थिगना बोला ना, थिगना का मतलब काल सूत्र, काल मतलब काला, सूत्र का मतलब डोरी। कहते हैं कि व्यक्ति जो है पाप कर्म करके इस तरह के न्यालवा में पहुंच जाते हैं बोलते हैं, थिगना में। थिगना में वहाँ जो यमदूत लोग होते हैं ना, यमदूत किसने बनाया जी? अपने कर्म ने बनाया। कोई यमदूत वहाँ पहले से कूटस्थ और नित्य नहीं होता है, हमारे कर्म का फल दे दिया, कुदरत का नियम में विषय का कर्म। अब शिंजे का लेखन लोग आएंगे, यमदूत लोग आएंगे, जिसने इस तरह का पाप कार्य किया होता है, उसके शरीर पर जैसा हम लोग तख्ता को चीरते हैं ना, पहले क्या बोलते हैं, सूत्र डालते हैं ना, ऐसा करके, फिर यहाँ से 4 सूत्र डालेंगे, आरी से काटना, शरीर को 4 टुकड़े कर देना, 8 लगाना, 8 सूत्र लगाना, 8 टुकड़े कर देना शरीर को, 4 सूत्र ला 4, इसको थिगना बोलते हैं। थिगना, इस तरह का दुख झेलना पड़ता है वहाँ। थिगना मतलब यह है, थिगना को जब ने 16 की तुफा आरा से काट देते हैं, जैसे स्लीपर को काटते हैं ना, उसी तरह काटते हैं, ऐसा दुख भोगना पड़ता बोलता है। यह है काल सूत्र, इसको थिगना बोलते हैं। अब उसके बाद है दुजम। दुजम का मतलब संघात बोल के लिखा है संस्कृत में, दु ने जम्बा। कहते हैं कि उस तरह का गहरा पाप करके मनुष्य या जो भी हो वहां पहुंच जाता है। वहां कहते हैं 2 पहाड़ होता है, एक भेड़ की तरह, एक बकरा की सिर की तरह।
पहाड़ का वातावरण, उस बीच में वो पाप करने वाला व्यक्ति आ जाता है तो ओरे परे से जो वो पहाड़ जो इतना जोर से आ जाता है कि उसका कचूमर बना देता है, बस उसमें पूरा पिस जाता है उसमें, उसको दुजम बोलते हैं, वो पाप का फल है, ये एक जलवा है दुजम। अब उसके बाद है जी रब्तु छवा। पहले तो छवा है, छवा का मतलब है जी, देखिए जैसा मैं आपको बताया ना पहले, नंद वाला कथा नहीं बताया था, नरक में जाकर के एक पतीला में पानी बोल रहा था, किसके लिए भाई, उसके लिए बोला था ना। इस तरह से एक नरक का जगह है, नलवा का जगह है, वहां बड़े बड़े पतीलों में पानी नहीं, लोहे को खोल करके, लोहे को पिघला करके, लोहे जो है तरल पदार्थ में आकर के ऐसा उबल रहा होता है, उसमें डाल देता है पाप के कर्म से यमदूत लोग, फिर उसमें क्या हो जाएगा उस आदमी का, वो छवा है। रब्तु छवा मतलब इससे भी ज्यादा डबल ताप वाला, पता नहीं कितना डिग्री का होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस वगैरह हो सकता है, उसमें डाल करके उसका नमो निशान, हड्डी पसली का है पता ही नहीं लगता है, इस तरह का जलवाया बोलते हैं, छवा होगा कुछ ऐसा है। तुझम बताया ना। अब मुबो मतलब रोना, रोरा बोलते हैं, वो कैसा, कोई व्यक्ति पाप करके नलवा में पहुंच जाता है, नरक में पहुंच जाता है, वहां एक लोहे का एक ट्रंक जैसा बहुत बड़ा, जिसमें एक आदमी जा सके, चारों ओर से आग जला हुआ है उस लोहे की, उसके अंदर जाता होता है, चारों ओर से आग जला करके उस लोहे के बॉक्स के अंदर पूरा राख कर देता है, जला देते हैं, और रो रहा है अंदर से, बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा, तेने ऐसा कर्म किया तो फल भोगो। किसने किया, खुद ने किया, ऐसा होता है। नलवा एक ऐसा है। मुबो छेम्बो बोलते हैं, इससे डबल दुख, उसी तरह लोहे के बॉक्स में जाकर के ऐसा गुबो छेम्बो बोलते हैं। ये नरक का है ना। आप उसके बाद नरमे को अवीची बोलते हैं, अवीची बोलते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति जो वहां पैदा होता है किसी एक जगह में, चारों ओर से आग की लपट आ जाती है, बोलती है लपट आ जाता है, उसके शरीर में पड़ गया ना, 1 सेकंड में शरीर कहाँ गया पता भी नहीं, उसका वो मिट्टी भी दिखाई नहीं देता होता, इस तरह से जला देता होता है। ये पाप का कर्म ऐसा होता है नरमे, उसमें बड़ा भारी क्या कहते हैं ये। इसके अतिरिक्त अब सब नहीं बताऊंगा, आप लोग डरोगे, डरोगे तब। पाप कर्म ना करो तो सफलता की ओर हमारा प्रवचन, पाप कर्म करोगे तो ये एक कथा है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन संगे चुमदिन देखा, ये दूषित अविच्छी है। इसमें प्रेरणा यही लेना चाहिए कि पाप का कार्य कम से कम करो, पुण्य का कार्य ज्यादा से ज्यादा करो। पाप का कर्म गलत और खराब होता है, फल खराब होता है, और पुण्य का फल जो है सुखदायक होता है, इसको जानिए। उसके बाद आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि ये अग्नि कुंड होता है, वहां जन्म होता है, अग्नि में जलते रहता है। एक वहाँ शलमाली दुंबो को क्या होता है नलवा में, शलमाली दुंबो मतलब पाप कर्म से वहां पैदा हो जाता है। वही बगीचा जैसा है, दिखने में बगीचा है, हाथ पैर डाले तो सब चाकू छुरी ऐसे ही सब, ऊपर सिर वाला सब काट कूट करके, ऊपर चढ़ेगा तो फिर सब शरीर का टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, नीचे आएगा तो कुछ भी नहीं बचता है नीचे, टांग वहां, हाथ वहां, नाक वहां, कान वहां, सिर वहां, सब शरीर का टुकड़े टुकड़े, शलमाली दुंगो बोलते हैं। इसलिए तो चंजुक का मलम पढ़ते हो, कोई पढ़ते होंगे, चंजुक बोधिचर्या अवतार में 10वां परिच्छेद में एक मलम है, उसमें जलसी शिवाला जी मलम करते हैं, शलमाली दुंगो पसंग सिंधु ठुंगरा शो, पढ़ते हो। वो शलमाली का दुंगो है ना, वो पक्षम शिव में बदलाव बोलते हैं, वहाँ नरक के लोग बहुत दुख बोल रहे हैं। पक्षम की शिंग का मतलब ऐसा वृक्ष जिसका फल अच्छा है, सब जिसके छाया में रहकर ही रोग मुक्त हो जाता है, सुख ही सुख मिलता है, ऐसा हो जाओ के मलम लगाते हैं ना डॉक्टर लोग। मतलब ये सब नलवा का धुमल है। इसलिए कहा कि दोषपूर्ण अपने शरीर, मन और वाणी से जो है पाप कर्म करने वाले सत्वों को, जो जीवों को, प्राणियों को नलवा में यांगसु, ठिंगना, रत्तु छावा, द्विजम, मुबो छंपो आदि नलवा में जा करके हमेशा दुख को प्राप्त हो जाता है, और असहनशीलता वाला दुख, जिसको सहन नहीं कर सकने वाला दुख हो जाता है, बोलता है। इसलिए संजीव काल सूत्र मैंने व्याख्या किया ना, ये नरक का होगा। इस पर पूरा व्याख्या करोगे ना, 18 किस्म का नरक है, मैं कुछ अंश आपको बता दिया। मतलब नरक में दुख ही दुख होता है, इसको जानो। अब इस पर हम लोग को क्या सोचना है, जैसे लगन पिछले साल में आपको पढ़ाया था ना, शिंतु मिजिक यांसों दुमल नाम दिखपे लेचे जब तुपे सुम देखिर सोला बाबजान दिखपे ले नामियांग मेजे जलसे लगले ही बोला था ना मैंने। शिंतु जोर का यांसों दुमल में अति दुखी वाला क्षेत्र जिसे नलवा कहते हैं, जहां पर उत्पन्न होने पर हमको सहन ही नहीं हो पाता, इतना दुख सहनशीलता से परे है,
असंख्य दुख है, उस दुख को वो दुख का जड़ क्या है, उसका कारण क्या है? शिंतु जोके न्यंसोंग मतलब न्यालवा हिता तुंदो का जो तुंगल जो है उसका जड़ क्या है, कारण क्या है? शिंतु जोके दिक्पी लेची देवृथुपेसु पाप कार्य का फल है बोलता है। पाप कार्य कौन करता है? इंसान करता है ना, जीव करता है ना। पाप कार्य गलत विचार से, वाणी में गलत बोलना, शरीर से गलत करे, खासकर हिंसा। हिंसा जो है तो महान पाप है ना, इसलिए तो अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं। हिंसा कई प्रकार का होता है, मन से होता है, शरीर से होता है, वाणी से होता है। किसी को मैं मारूंगा काटूंगा उनके विचार किया तो वो हिंसा हो गया, बल्कि आपने उसको काटा नहीं, मारा नहीं, ऐसा सोचने मात्र से हिंसा हो जाता है। मन मुंह से तू तो मर जाना चाहिए, ये है वो है, उनके कठोर वचन से बोल दिया ना, वो भी हिंसा हो गया, क्योंकि आपने दूसरे के मन को मार दिया। मारा नहीं हो लेकिन मार दिया, उसको ठेस पहुंचाया, हिंसा हो जाता है। शरीर से हिंसा तो किसी अनजाने पशु को उसको पता ही नहीं है, वो सोच रहा है कि घास खिला रहा है, पानी पिला रहा है, नीचे मुंह करके रखा होता है, इतने ऊपर से छुरी मार दिया, सिर वहां यहाँ और धड़क रहा है, खून निकल रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको मारे तो आपका क्या होगा जी? उसमें भी जीव है, उसमें भी शरीर है, बेचारा पशु है, उसको पता नहीं है। अगर आपको इस तरह से काट देगा तो क्या है? इसीलिए मैंने प्रण किया कि जिंदगी में मुझे मीट खाना नहीं है, मेरा तो यह है, क्योंकि खाएगा तो वो काटेगा, वो अंश का पाप मुझे भी मिलेगा। तो मेरा उद्देश्य यह था। तो मैं एक बार सिंगापुर मलेशिया में प्रवचन दे रहा था, लोगों ने कह दिया कि लामा लोग बोलते तो निंजे बोलते हैं, जंबा बोलते हैं, खाने में सबसे ज्यादा मीट खाने वाले लामा है। इतना शर्म आ गया, मेरा शरीर पसीना पसीना हो गया जी। फिर मैंने सोचा, उन दिनों में मैं भी खाता था लेकिन ज्यादा नहीं खाता था, हमारा आदत नहीं है ज्यादा मीट खाने का। घरों में पहले साल में 1-2 बार मिलता था, लेकिन हमेशा खाने वाले नहीं थे, कभी कभी खाता था। तो मैंने विचार किया, सच तो सच कह रहा है, हम हमेशा मन हम खाता हूँ समझे थमचे बोलते हैं। अब सभी प्राणी जो अपने माता है, क्या हम क्या अपनी माँ का मीट खा रहा है? क्या माँ का मीट खा सकते हैं हम लोग? अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर इन संसार के माताओं का गणना की अगर गिनती करें तो सभी ये जम्बुलिंग का जो मिट्टी है ना उसको इकट्ठा करके उसका शरीर बना के देगा तो उससे ज्यादा माता आ गया बोलता है। इस जम्बुलिंग में जितना भी समझे थमचे थे वो तो हमारा माता है ही है, दूसरा जम्बुलिंग का भी समझे माता रहा होगा। तो हम लोग चाहे बकरे का मीट खाते हैं, सुअर का खाते हैं, बेड़ू का खाते हैं, पता नहीं अनाप शनाप क्या खाने का आदत डाल के रखा है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। जबकि मनुष्य का जो दांत जो है मीट खाने वाला दांत नहीं है, मनुष्य का दांत जो है ये क्षमा खाने वाला दांत है, वेजिटेरियन खाने वाला दांत है। अब मीट खाने वाला दांत होता तो बिल्ली और शेर की तरह पानी पीते समय कलक 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 करके पीता है, हम तो सुर सुर करके पीता है। कभी कभी लगता है कि हम लोग कहते हैं गधा कहीं का, मेरे को तो गधा जंगली सिंबल लगता है जी। उसको डंडा मारो फिर भी कुछ नहीं बोलेगा, उसके सामने मीट पका के दो तो मीट को सूंघ करके भुर करके भाग जाएगा गधा। आदमी वो बहुत अच्छा है, इसलिए तो हमको चिकन चिली खिलाया, तंदूरी चिकन खिलाया, ये खिलाया वो खिलाया। इंसान जो है गधे से भी बदतर होता है कभी। मैं तो गधे को भी बोधिसत्व मानता हूँ। अगर काश गधे जैसा सहनशीलता हम में होता तो इंसानियत आता ना, ये सोचने की बात है। तो बड़ा अजीब लगता है मेरे को, समझ गया ना? किसी जानवर को, गाय जिससे आप दूध लेती हो ना, उसको मीट बना के खिलाएगा तो गाय खाएगी? हम तो चढ़ से खा जाता है। कभी कभी लगता है कि जब गलत काम करने लग पड़ता है तो इंसान से बढ़कर गलत काम कोई कर ही नहीं सकता। अच्छे काम करना लगे भी तो इंसान से बढ़कर अच्छे काम कोई कर ही नहीं सकता है। बुद्ध इंसान हुए थे, कंस भी इंसान हुए थे। बुद्ध इंसान हुए थे, एक इंसान बुद्ध हो जाता है और एक इंसान देवदत्त जैसा राक्षस हो जाता है। इंसान की मन की विचार है, मन का भाव है, राक्षस बनना है कि भगवान बनना है, बुद्ध बनना है कि दूत बनना है, हमारे हाथ में है। समझ गया ना? ये कहने की बात है। अच्छा लगे तो मन में रखो, नहीं हो तो इसको छोड़ ही दो। लेकिन संघर्ष का सुंग ऐसा है बोल के ये है जो हिंसा वाला प्रवृत्ति है ना। तो इससे तो मैंने क्या था, शिंतु मिसिंग जो असहनशील, जो सहनशीलता में नहीं आता कि इस तरह का दुख जो है पाप कर्म का फल है बोल के ज्ञासे ललन में बताया है। इसलिए कहता है तेचर सोपला बपचंग रिपीले, इसलिए अपना प्राण तक क्यों ना छूट जाए, अपना प्राण तक क्यों छूट ना जाए,
पाप का कर्म को दिल से नहीं करना, दिलो दिमाग में नहीं रखना, मन की गहराई में नहीं रखना, वही जंजुक संपा का आचरण है, वही जंजुक संपा का न्यामलेन है। इसको मन में रखो। अब चंजुक के अंदर जैसे शिवाला जी ने कहा कि चजुक बोलते हैं, कोई चंजुक बोलते हैं, कोई संजुक बोलते हैं, जो भी है मेसोक देदा सुगिजे चाक्सेक साजी सुगिजे धेंडे देदा थमची नी दिक्से में हिम्बा तुझे सूंग बोलता है। अब न्यालवा ने अभी बताया है ना जी, सब बगीचा चूरी का बगीचा है, खोलते हुए चा का थुलुम है ना जी, लोहा उगल रहा है, यह है वो है, और कोई पहाड़ भेड़ और बकरी की तरह बना हुआ है ना जी। कहीं पर ये जो दुख बताया ना, ये सब किसने बनाया? भगवान बुद्ध ने बनाया, किसी प्रभु ने बनाया, किसी अल्लाह ने बनाया, कोई इसे बनाने वाला नहीं, कोई नहीं। ये बोलता है डेंडा देदा थमची ने ये सारी चीजें जो है दिक्सम हिम्बा थुते सुंग, ये पाप का मन के द्वारा खुद ही उत्पत्ति किया हुआ चीज है, ऐसा भगवान बुद्ध ने सूत्र में कहा है। दिक्पा मतलब दिक्पे से हिम्बा थुपा सुंग, थुपा शजत हुआ, उन्होंने बताया है, बोलता है। इसलिए तो मैं कहता हूं ना, सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है, हमारा मन है। समझ गया ना? हमारा मन सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है जी? छल कपट कौन करता है? इंसान करता है ना जी। हिंसा कौन करता है? इंसान करता है। चोरी कौन करता है? इंसान करता है। बलात्कार कौन करता है? इंसान करता है। झूठ कौन बोलता है? इंसान बोलता है। चुगली कौन करता है? इंसान बोलता है, इंसान करता है। कठोर वचन कौन बोलता है? इंसान बोलता है। दगजिम कौन करता है? इंसान करता है। क्रोध की भावना कौन रखता है? इंसान करता है। ले जुंदे कर्म फल भगवान साधु संतों के ऊपर विश्वास कौन नहीं करता है? जो असली साधु संत और भगवान हो गए, इंसान करता है, विश्वास नहीं करता है। तो क्यों? उसका मन में कपट है, उसके मन में दोष है, विचारधारा गलत है। विचार कहां से आता है जी? स्वयं से आता है। उस स्वयं से, उस विचारधारा का जो गलत विचार है, उसका जो जड़ अंदर है, उसको उखाड़ के फेंक दो। उसे उखाड़ के फेंकने में कौन सुखी होगा जी? सबसे पहले तो तुम खुद सुखी होगे। जब तुम खुद सुखी हो जाएगा तो सबको सुख खुद ही हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर कपटी नहीं है, आपके अंदर कपटी नहीं है, छल कपट है नहीं है, दगजिम नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अज्ञान नहीं है। तो जिसने उस जड़ को उखाड़ के फेंक दिया, तो उसके अंदर ये जो पाप की भावना है कभी हो ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं। जब वो पाप की भावना बिल्कुल नहीं आएगा तो वाणी से गलत बोलेगा ही नहीं, शरीर से गलत करेगा ही नहीं, मन तो पहले से ही साफ है रे। रंगे सेमने योंसो दुल दिने संगे तंबाही, रंगे सेमने योंसो दुल दिने संगे तंबाही, स्वचित परियोत अपन्नम एतंग बुधानु शासनम, मराउ सेमसो माउ क्या क्या रारा टलामा, वही संगे से छस है, तो ही संगे से छस। Ones who can able to clean their own mind through by the nectar instruction of Lord Buddha, and these things which we can remove all of negativity thought from our mind. One should can able and successful. That means you are following to the Buddha Dharma, and you can understand what does mean of Buddha Dharma exactly, and you can feel happy, and also you can share happiness for every sentient being. यहाँ कोई साहब जी लोग बैठे हैं, कभी कभी मैं पहले से प्रिपरेशन में नहीं करता हूँ, जैसे ही मेरे मन से निकला वही मैं बोलता हूँ, ताकि आपके मन को छुए। संगेस के टेम्पा रिम्बुच्छे का जो दूसरी जो है आपके मन को टकराए, मेरा यही उद्देश्य होता है। जब मैं यहाँ आके छक करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आज कोई नया ज्ञान मेरे इन शिष्यों के अंदर घुसे, ताकि जब छस करेंगे तो शुद्ध भाव से करे, पवित्र भाव से करे, एक इंसान का जीवन मिलने का जो है सफलता उनको मिले। सोचेगा यार, सोपेमा में गए थे, बोधिचिता फाउंडेशन से प्रवचन मिला था, उस दिन से संगे चुमदिन दे का जो दूसरी शिव जो है, धर्म जो है, उससे हमें पता लगा कि संगेश का छस क्या है। अपने मन को पवित्र करना ही संगेश का छस है। बुरे आचरण को, बुरे विचार को छोड़ करके अच्छे आचरण को लाओ। छक करो, छुम्मे करो, मरमे करो, मने लगाओ, सब करो, तो फिर वो सफल हो जाएगा। मन नहीं सुधरा, मने करना कुछ भी नहीं सुधरा। मन सुधरा, मने ना करो, फिर भी सुधरा। सेम समझ गया ना? मन में धारण करना। इसलिए मैं जोर से कहा कि टेंडा तेरा थमसे ने दिक्सम हिम्बा थुपेसुम, जो नरक है, नरक न्यालवा हिदा प्रे
जो धुंडो का केवा सेमजन जो धुंडो है, जो कुछ भी नहीं जानते, वो सब ऐसे ही थोड़ी आगे। धुंडो मरने के बाद धुंडो थोड़ी रहता है, आदमी मरने के बाद आदमी थोड़ी होता है। फिर तो बहुत आसान चीज हो गया जी। कल क्या बताया, तालजोर देनी नेपरा शिंतु का के भी धुंडुक थोपरा जुर्बाला गलते देला फंबा मधुक ना छिनी यादा जलवा गाला जुर। पूर्व जन्म में पुण्य किया था जी, पूर्व जन्म में पुण्य किया था, सोनम साक्षी किया था, मिली रुम्बुछे में हम लोग अभी हैं। हम सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, गलत विचार को हटा सकते हैं। केवल इंसान के शरीर में जो विचार है वही कर सकता है। इसलिए आज तक जितने भी बुद्ध हुए, बोधिसत्व हुए, सब इसी इंसान के शरीर वाले थे। तो इंसान के शरीर के साथ जो स्वयं जुड़ा हुआ है, उसका एक बहुत ही बड़ा वो है, क्षमता है, योग्यता है, समझ गए ना। इसलिए मन के अंदर पाप के नौसम या विचार को जहां तक हो सके नहीं आने दो। मैं नहीं कह रहा कि आज सब हटा दो, आज संगे सो जाओ, यह असंभव है, लेकिन सोचो तो सही, कुछ अंश तो मन में रखो। जब जब पुण्य का कार्य करता है तो इस चीज को मत भूलो। तो पहले 100% पाप करता हो तो 80% हो जाए, तो 20% से तो आप लोग बच गए। तो अपने सेंस को खुद बचाना है, उसको करना है। और एक दो श्लोक करके मैं समाप्त करता हूँ। खाचिक तिल जिन सिरते देशिन शेन छिमा शिमो शिंदो छिमरा लोग खाचिक सोले दाते देशिन शेन तारी मिजित सोनो नमची शोमुक से। ये सब न्यालवा का तुंगल बता रहे जी। कहते हैं कि जब पाप कार्य करके न्यालवा में उत्पन्न हो जाते हैं ना, खाचिक तिल जिन सिरते देशिन शेन, कुछ लोग जो है तिल को जैसे मशीन में डाल करके निचोड़ देते हैं ना, उस तरह से निचोड़ देते हैं, बोलते हैं तिल ना ठुंगोर ना योग ने नोम तेंदे कहते तिल तो उतर के रेस ये तो रवा खाचिक तिल जिन सिरते देशिन शेन। इसी तरह दूसरा बोलता है छिमा शिमो शिंदो छिमरा लोग, जैसे चक्की के बीच में आटा बताते हैं ना, उसी तरह शरीर को पीस करके पूरा टुकड़ा टुकड़ा करके वो कर देते हैं, बोलते हैं। कुछ नरक के सत्वों को तिल की भांति निचोड़ देते हैं, उसी प्रकार कुछ महीन चूर्ण की तरह पीस लेते हैं, चूर्ण की तरह कसरत किसान युचुकता गोठाओं से इस तरह से वो कर लेते हैं, बोलते हैं। खाचिक सोगले दाते देशिन शेन, ये तो बताया कोई आरी से काटे जाते हैं, आरी से काटे, सोगले मतलब आरी से काटे जाते हैं। तारे मिजित सोनो नमची शोक, और जो है एक तारे मतलब कुल्हाड़ी और तलवारों के साथ जिसके सिर पर आग जला होता है, उससे काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये सब पाप का फल है। पाप कार्य नहीं करना है इसमें। यहाँ हमको क्या लेना देना है, पाप कार्य कम से कम करो, पुण्य ज्यादा से ज्यादा करो, ये बता रहे हैं न्यालवा। नरक नरक बोल के सुना होगा ना आप लोग ने। अब नरक का पूरा तेजिन जेंडक ठोचू शिपाही खुआ भरवे ठिपा लुबरा जी खाचिक चाची सालसिंग रबरवा शर्मा चेला कुंतु जुबरा जी। कहते हैं कि कोई पाप कार्य से जब न्यालवा में पहुंच जाते हैं, तेजिन जेंडक ठोचू शिपाही, ये मैं पहले से बता दिया कि एक लमठू को एक बहुत बड़ा पतीला के अंदर जो है लोहे को पिघला करके उबला होता है, उसमें डाल करके खुआ भरवे ठिपा लुबरा जी, उसके अंदर जो सूप की तरह जो जल रहा होता है, उसके अंदर डाल करके उस सूप में जो है पूरा विलीन कर देते हैं, बोलते हैं ऐसा। खाचिक चाची सालसिंग रबर हुआ शर्मा चलना कुंतु जुबरा जी। कोई जो है जैसा आपने देखा होगा, ये मैं बाजार में जाता हूँ तो कभी भी मोलम लगाता हूँ, पहले खुद भी खाने वाले थे ना, तो वहाँ तंदूरी चिकन वाले नहीं होते कभी कोई बाजार में, एक इतना बड़ा लोहा के अंदर डाल के रखा होता है चिकन को पूरा, उसी तरह हमारे को कर देते होते हैं जलवा में। ऊपर से सरिया जैसा छड़ी लगा के, त्रिशूल लगा के, नीचे से दो सिरा जो यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से सिर से निकल करके ऐसा टांगते हैं, बोलते हैं जलवा में ऐसा ऐसा तुमल है, बोल रहा है। शर्मा चलना कुंतु जुबरा जी, उसके अंदर पिरो करके रखते हैं, बोलते हैं ये है। फिर उसके बाद खाचिक चाची छेवा चेम्बे छे तुम्बे बेजिंग लकबा नमदु डेंग वांगमे झेंडा चाचू नोम्बो दंग सिम्बो मिजे टेम्बे खानम थो, बोलते हैं। उसके बाद कुछ लोगों को कैसा होता है वहाँ न्यालवा में जाने पर, चाची छेवा चेंजी जी तुमो बेजिंग लकबा शेंदु देंग, एक ऐसे क्षेत्र में पैदा हो जाते हैं न्यालवा में, वहाँ कुत्ते हैं, पूरा कुत्ता भरा हुआ है। और कुत्ते कैसे पता है, उनका दांत पूरा लोहे की तरह इतना नुकीली, वो आपको काटेंगे, बोलते हैं आपका शरीर को पूरा सबसे करे, बोलते हैं जैसे मोमो बनाते समय नहीं सबसे करता है, उसी तरह खा लेगा, बोलता है। वो न्यालवा का अपना कर्म का फल के रूप में ऐसे कुत्ते दिखाई देगा, वो आपको काट काट के नोच नोच कर खा जाएगा, ऐसा तुम्हारे लिए बोलता है। खाचिक चाची छेवा, चा मतलब लोहा है ना, छेवा मतलब दांत है ना, खाचिक चाची छेवा धेम्बी खी तुमो बेचिंग लाकबा नम दुटेंग, वो डर करके हाथ ऊपर उठाना पड़ता है, फिर भी आपको काटेगा, वो बोल रहा है। वांग में झंडा चक्षु नंबो दंग
सिम्बो मिसे टेम्पे खानम तो वही नहीं बोलते हैं। जब वो कुत्ते आपको भगा करके भागते जाएंगे तो कौवा दिखाई देगा बोलते हैं, उन कौवों का भी चोंच जो है लोहा का बना हुआ है, तो उसको आपको मारेंगे ना फिर आपका प्राण ही छूट जाए, इस तरह का पाप का फल है बोलता है। समझ गया ना? सिम्बो मिसे टेम्पे, और वही नहीं लोहे का चोंच नहीं, उसके अंदर जो नाखून होता है ना वो भी लोहे का होता है बोलते हैं कौवों का। ये कर्म का फल है, कर्म का फल है ना, वैसा दिखाई देता है और वैसा आपको दुख महसूस होता है, तो दुखी है ना, तो यह है बोल रहे हैं। उसके बाद खाचिक सिम्बू बुरवा नाचोक दांग शादांग दांगमा नापो ठिठाक दांग रेग नाम मिजे मासोल छेरजिम पे जाबरा क्या बोलते हैं जेजिंग डेटो महंगा दे बोलता है। वही नहीं बोलता है कहीं नरक का क्षेत्र जो बोलता है कीचड़ ही कीचड़ होगा बोलता है, उस कीचड़ में आप धंस जाएंगे तो घुटने तक कीचड़ आ जाएगा बोलता है, उसमें सफेद शरीर वाला और काला सिर वाला कीड़ा होगा बोलता है, उसका भी लोहे का इतना मजबूत दांत होगा बोलता है आपके शरीर को सब मच्छरदानी की तरह बना देगा बोलता है, काट काट के ऐसा दुखे बोलता है। खाचिक सिम्बू भुरवा नाथोक दांग शाटंग ढंगमा, यही नहीं चाहे मक्खी हो या चाहे चींटी हो या जो भी हो सब लोहे का दांत वाले, ठिठक एक नहीं दो नहीं 10-10 हजारों में लाखों में करोड़ों में ऐसा होता है बोलता है। रेग नाम बेसे मासोल छर चिंपे, जब वो काटेंगे तो इतना जो दुख देने वाला घाव निकाल देगा, तो उस घाव में जो इतना दर्द होगा आप कैसे अनुमान लगा सकते हो बोलते हैं। साबरा जीचिंग, वो घाव ही नहीं निकलेगा, वहां से खा भी लेगा बोलता है। ढेटो महंगा धन, वो तड़पते हुए रोते हुए चिल्लाते हुए भागो, हर कहीं वही मिलेगा बोलता है कि वहां सुख का कोई साधन है ही नहीं है। बोल नलवा की तुलना चाहिए था, ये नरक का तुम्हें नलवा नलवा बोल के सुने ना, इस तरह का होता है। नलवा का कुछ बात बता रहे हैं, डरना मत है ना, पाप मत करो तो क्या डरना है, पाप करो तो नहीं डर के भी भोगना ही है, ये समझना है, बाकी कुछ नहीं है। समझ गया ना? खाचिक दामे परवे सोक्सोनी जुम्मे छिपरा रपसक खायंग थे खाचिक चाले जेपे संक्षेंदु चिचुक डेची चुंगफेन सिंधु छे बोलता है। इसी प्रकार बोलता है खाचिक, कुछ लोग बोलता है दा में भरवे सोक्सोनी से अग्निकुंड में निरंतर जलाए जाते हैं, अग्निकुंड में निरंतर जलाए जाते हैं। और कुछ लोग जुम्मे छिपरा रपसक यंग दंग खायंग थे, और उनको डर करके मुंह खुला हो तो खुला ही रह जाता बोलता है, डर करके, है ना, बुरा हाल होता है बोलता है। ये नरक का नलवा का पिक्चर देख रहे हैं हम लोग, समझ गया ना? खायंग थे खुला रहता है। खाचिक चाले जेपे संक्षेंदु, और कुछ लोग तो है संक्षेन मतलब बहुत बड़े बड़े पतीलाओं में संक्षेंदु चिचुक डेची चुंगफेन सिंधु से, और उसके अंदर जो है जैसा हम लोग चावल पकाते हैं ना, बराबर चावल की तरह पका देगा बोलता है। डेची चुंगफेन सिंधु से बोलते हैं। चिचुक मतलब सिर को नीचे करके पैर को टांग को जो है ना, जो कर्मचारी होता है नरक का, अपने मन के द्वारा बनाया गया हुआ, कोई अल्लाह नहीं बना रहा है, ईश्वर नहीं बनाया, यह अपने किए का फल है, इसको समझना है। नंबा समझे पका चेचू, ये अपना किए का फल ऐसा दिखाई देता है, ऐसा होता है। तो टांग से पकड़ के सिर नीचे करके उबलते पानी में डालेगा तो राले में पिचंग मतक हुआ, वो पिचंग की तरह निकाल देते हैं। देह को उबाल करके सफेद जैसा पानी नहीं निकलते हैं, उस तरह से उबाल दिया जाता है बोलते हैं। मैं सोचा नलवा को खत्म कर रहा हूँ, ये नलवा खत्म ही नहीं हो रहा है। अब उसके बाद दिक्चन उगजुंग गब्बा चमसी जिक द्विचे बादु छोनम नलवा ही दुंगल झलसे थेने नमंगदु मिची कांगला धोरजे रंगशिन नो बोलते हैं। नलवा का जो है दुख इस तरह का है बोलता है, नलवा का दुंगल जो है इस तरह का बोलता है। अब नीचे वाले को डिस्टर्ब हो गया होगा, अब सुन रहे होंगे, अभी एक श्लोक करके रखूंगा, आप लोग फिक्र मत करो, धैर्य बनाए रखना सब लोग, ऊपर नीचे सब। तिचिंग उगजुंग गप्पा चमचेकी द्विचे बादु छोनम नलवा ही दुंगल झलिए थोने नमतोंग दु मिजी कांगला धोरजे रंगशिन जी बोलते हैं। आचार्य नागार्जुन जी अपने महाराज मित्र को बोल रहे हैं, दिक्चन उगजुंग गप्पा चमचेकी, जो दिक्चन होता है पापी होता है, जब मरते हैं, जब उसका सांस रुक जाता है, अब मरना है, दूसरे क्षण में मर जाना है, जब उगजुंग गप्पा चमचेनी, ऐसा ही सांस रुक गया गप्पा चमचेनी द्विचे बादु छोनम नलवा ही। इस कई लोग जिसने बहुत ज्यादा काम किया होगा, बारदो नहीं होता है, बारदो को क्या हम लोग सूर लगाते हैं, चाय लगाते हैं ना, ज्यादा पाप करने वाला को बारदो ही नहीं होता है, सूर लगा के फायदा ही नहीं, गरम चाय लगा के पास ही नहीं आएगा, डायरेक्ट नीचे जी। ऐसा बारदो तो उसको होता है जो बारदो में रहने का स्वतंत्र हो, तो बारदो में भी नहीं रह पाता है, तुरंत सांस गया सीधा नीचे। नलवा वाले लोग ऐसा है, गीता वगैरह में जाना हो तो थोड़ा बारदो होगा, वहाँ सूर लगा के कुछ लगा के वहाँ फायदा होता होगा, बाकी मुश्किल है ना।
द्विज बढ़तो चलम नलवाई धुंगल जल्ये थेने नमंदू। तो इस तरह की कहते हैं कि पाप करके जब नलवा में जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा अपरिमित, जिसका हम नाप ही नहीं कर सकते हैं, उस तरह का जो है फल भोगेगा बोलता है। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है, बोलता है इस तरह के नलवा के बारे में बता करके भी जो व्यक्ति आप लोगों में, जो भी आप लोग नहीं डर रहे हैं ना, अब डर ही नहीं आता है तो छोस क्या करोगे, बोलते हैं डर तो है ही नहीं है, चलो नलवा में हम लोग निपट देंगे, चल जब सही में दुख आएगा ना फिर पता लग जाएगा हम लोग को। तो ये कहते हैं कि महाराज कोई लोग बोलते हैं कि ये नलवा के बारे में इतना है, ये हकीकत है, क्योंकि नलवा का साजी जो दिक्सम है बोल के संजय शेखर ने बताया था, अगर इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो उन आदमियों का मन क्या है, उसको कैसा चस्पा बनाए, उनके मन को कैसा बदलाएं, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। बोलता है फिर तो वो उस आदमी में संस्कार है ही नहीं है, तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए बोलता है कि आप इसमें ध्यान देना और क्या कहते हैं, गलत कार्य को नहीं करने का कोशिश करना।